स्वागत है आपका। प्लीज सर आप आइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी सर, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी सर, काफ़ी अच्छा सेशन रहा आपका। और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपने सेशन को क्लियर किया कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या हमारी क्या कंडीशंस हैं। तो कुछ जी चीज़ें सर। हम लोग भी आज नोटिस कर रहे हैं पब्लिक में, मार्केट में जो क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने भी फेस किया होगा, आपने भी काफ़ी सारे व्हाट्सएप आपके पास आए होंगे कि जी ये वेब3 का जो प्रोजेक्ट है, ये जो टीएलडी का जो हम लोग प्रोजेक्ट जो लेकर आए हुए हैं, ये कितना आगे तक जाएगा, इसका फ्यूल क्या है, या ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा। हम सबको मालूम है कि फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम अकेले तो है नहीं जो मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। जो मार्केट में हमारा वेब3 है, मार्केट में और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो हमारा उनसे बेटर क्या है, हमारा उनसे बेस्ट क्या है, और हमारा स्पेशल कुछ हमारे पास स्पेशल यूनिकनेस क्या है कि बाकी के तुलना में। तो उस बारे में हम लोग आज हम दोनों लोग बात करेंगे। क्योंकि जी स्पेशल कोई क्वेश्चन सेशन तो आपने कहा था लेने के लिए, वो बाद में कभी होने वाला है। तो आज मैं और आप हम लोग डिबेट करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो हम लोग की बातों से लोगों को कुछ आंसर मिलेगा। जी तो पहली बात सर, जैसे हम लोग ने अभी जैसे बहुत अच्छा आपने स्टार्टिंग में बताया वेब थ्री के बारे में, क्या डिफरेंस है वेब वन, वेब टू, वेब थ्री में। लेकिन वेब थ्री की रिक्वायरमेंट हमें पड़ी क्यों? मतलब वेब थ्री की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, खासकर तब हम जब क्रिप्टो मार्केट में हम लोग हैं। हम लोग वेब टू में अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कुछ प्राइवेसी इश्यूज को छोड़ दिया जाए, और अगर कुछ हैकिंग्स और उन सबके कुछ जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वेब थ्री का कोई रोल है, क्योंकि हम लोग सारे फीचर सारे सब कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेसिकली इस बारे में अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब पहली बार जब बिटकॉइन, यानी क्रिप्टो का जो फादर ऑफ क्रिप्टो हम लोग कहते हैं, जो मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है बिटकॉइन को, जब पहली बार जब बिटकॉइन मार्केट में आया, तो बिटकॉइन की स्पेशलिटी या बिटकॉइन का मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें कोई भी बैंकिंग सिस्टम या कोई भी गवर्नमेंट का कोई चैनल या कोई भी फिएट करेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं। यानी बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम बनकर आया 2009 के आसपास, कि जब इसमें कोई गवर्नमेंट, कोई भी फिएट करेंसी का कोई भी पेमेंट का कोई गेटवे, और या अगर कहा जाए तो कोई कोई भी तरह कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये डायरेक्टली ये एज अ प्योर फर्स्ट डिजिटल करेंसी था, जो डायरेक्टली आपके मोबाइल से मेरे मोबाइल में आ जाएगा। कुछ हमें फीस पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर क्या होगा कि हम इसको डायरेक्टली पैसे को अपने यहाँ ले पाएंगे। तो जिन कंट्रीज ने क्रिप्टो को अपने एक्सेप्ट कर लिया, वहां पर क्रिप्टो का डायरेक्टली यूज केस बढ़ गया। और जहां पर क्रिप्टो का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो वहां पर वो लोग फिएट करेंसी में उसे बाद में, चाहे वो पीयर टू पीयर के थ्रू, और चाहे वो एज अ लाइटनिंग के थ्रू उसको सेल करने लगे या पैसा यूज करने लगे। तो उसी टाइम जब बिटकॉइन जब मार्केट में आया, तभी से ये बात मार्केट में आ गई थी। और लोग उस पर रिसर्च भी कर रहे थे कि अगर एक प्लेटफॉर्म जो फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, यानी बिटकॉइन, जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसको यूज करने के लिए भी आईपी एड्रेस, जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं या जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं, वो सेंट्रलाइज डेटा है, वो जी अपना सेंट्रलाइज है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम सेंट्रलाइज डेटा के थ्रू, सेंट्रलाइज वेबसाइट के थ्रू अगर मार्केट में इसको हम जा रहे हैं लेकर के, तो मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट में फिर हम लोग उसी पैटर्न को, उसी फॉलो को हम लोग पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग इसको लेके आगे चलेंगे, तो हमारे पास, हम उस समय रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी कि हम एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइज डेटा, यानी कि वेबसाइट को लेके आगे चले, जो रियल में इसको सपोर्ट करे। तो आगे जब हम लोग, जब ट्रेडिशनल आगे चलता गया, जब हम लोग ट्रेंड को और आगे फॉलो करते गए, क्रिप्टो मार्केट में और ज्यादा बूम होने लगा। तो नियर अबाउट 2015 में जब इथेरियम मार्केट में, जिसने अपना ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, चाहे वो ब्लॉकचेन का हो, चाहे अपने क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म हो, उसने जब लॉन्च किया, तो वहां से एक प्योरली हमारे वेब3 के रिक्वायरमेंट या हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल होने लगी। कि हाँ, अब जो भी मार्केट में जो चीजें जा रही हैं, अब मार्केट में जो भी, अब हमारा जो रोल होने वाला है, जहां पर हम गवर्नमेंट को बाईपास कर सकते हैं, जहां पर हम उनके लोकल एड्रेसेस, लोकल होस्टिंग्स को हम बाईपास कर सकते हैं, जहां पर हम किसी पर्टिकुलर ब्राउजर को यूज न किए बगैर भी, हम जिन कंट्रीज में ये बैन है या जहां पर ये यूज केस नहीं हो पा रहा है, वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। तो वहां से इसकी रिक्वायरमेंट निकल कर आई कि वेब थ्री में रोल क्या प्ले होने वाला है, कि यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट पार्टीज या थर्ड पार्टीज को हम लोग कहते हैं, उसका रोल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जब जिसकी शुरुआत बिटकॉइन ने किया था, जब उस समय बहुत फेमस हुआ था, लेकिन उसमें भी काफी सारी कमियां थी, क्योंकि उसकी हैवी गैस फीस थी और उसमें कुछ बहुत सारे कंडीशंस भी थी, जो उतना ज्यादा वो फेमस नहीं हो पाया। आज भी फेमस है, लेकिन वो बाकी सब क्रिप्टो के आने के बाद वो ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि वहां पर उसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई, क्योंकि वो पहला माना गया। तो उसी तरह से वेब3 का अगर हम लोग बात करते हैं, इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले निकल कर आता है यहाँ पर कि हम लोग इसमें जो एक चैनल है, जो पर्टिकुलर किसी भी इन्वॉल्वमेंट के बगैर, किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को हम लोग उसको ट्रांसपेरेंस किए बगैर, या उसको हम लोग पियर्सिंग किए बगैर हम लोग आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट वेब3 की बढ़ गई।
अब जब वेब थ्री की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो हम लोग अकेले नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला, हमारे अलावा मार्केट में और भी सारे सिस्टम्स हैं जो वेब थ्री को प्रमोट कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनका जो यूज केस वेब थ्री का क्या है, सिर्फ एक डोमेन तक है। डोमेन में भी उनका क्या रोल है कि वो अब बस उन्होंने एक फंड ट्रांसफर का जो एड्रेस उसको सिंप्लीफाई कर दिया। बाकी आप किसी जी। भी आप जाकर के वेब थ्री के जो पोर्टल में चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को ही सिंप्लीफाइड किया गया है। जो हमारे एड्रेस होते हैं क्रिप्टो के, जो बहुत लंबे चौड़े एक अल्फा न्यूमेरिक अल्फा से एड्रेस होते हैं, उसको उन्होंने को सिंप्लीफाई कर दिया कुछ न्यूमेरिक और अल्फाबेरिक नंबर डाल करके, कि ये अब आपका शॉर्ट कोड हो गया, अब इसके थ्रू आप अपना फंड भेज सकते हैं। उसके अलावा जहां तक मैं अभी रीड कर पाया हूँ, आपने भी देखा होगा, किसी भी मार्केट के वेब थ्री के पोर्टल पर या टीएलडी के माध्यम से अब तक एड्रेस सिंप्लीफिकेशन के अलावा अब तक सेकंड यूज केस अब तक नहीं आया है। बिल्कुल। हम लोग तो बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, तो ये उन सब डाउट्स का, ये क्वेश्चंस का ये मतलब आंसर भी देना चाहूंगा कि हमारा ही वेब थ्री आगे क्यों प्रमोट होगा एज ऑफ नाउ। अभी करंट की कंडीशंस में हम लोग हमारा ही क्यों ज्यादा प्रमोट होगा, या हम लोग क्यों ज्यादा हम लोग सुपीरियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास हमारा जो कॉन्सेप्ट वेब थ्री को क्लियर हो जाए, रियल में वेब थ्री यूज केस है कि नहीं है, हमारा वेब थ्री बढ़े या किसी और का वेब थ्री प्रमोट हो, उससे पहले हम ये जाने कि वेब थ्री प्रमोट होगा या नहीं, तो हम लोग ज्यादा रियल में इसको समझ पाएंगे। जैसे जब पहली बार जब इलेक्ट्रिक कार मार्केट में आई थी, तो उस समय कहा जा रहा था कि तो बैटरी की कार है, ये तो बहुत ज्यादा रेंज नहीं देगी, फ्यूल स्टेशन तो हर 100 किलोमीटर पे हमारे पेट्रोल या डीजल हमको मिल जाता है, बट बैटरी चार्जिंग पॉइंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। तो सबसे पहले ये बात उसको यूज केस दिखाएगा कि इसका यूज केस क्या है। तो उसमें सबसे पहला यूज केस आया था एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा आया था माइलेज के ऊपर, कि ठीक है बहुत हमारे हाईवे पर, हमारे हाईवे के लिए बहुत ज्यादा ये रेडी नहीं है, लेकिन अगर सिटी की बात करते हैं, जब हम लोग कहीं पे चार्ज कर सकते हैं, तो इसका अच्छा माइलेज है, लो मेंटेनेंस है, लो पॉल्यूशन है। तो इन सब चीजों को देख करके उसका यूज केस बढ़ाया गया था। और उसके बाद जाकर इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स ने फिर उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी देना स्टार्ट किया, कि ठीक है सब्सिडी देने के मतलब उस पर कुछ डिस्काउंट्स आ गए। सब्सिडी मतलब क्या होता है सर? शायद डिस्काउंट वगैरह कुछ इन्हें देने लगे। कस्टम गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ मतलब कि कुछ मतलब कि बचत दिया जाता है, बचत, कम जी, पैसे लगते हैं। हाँ। कुछ लोन में फैसिलिटीज मिलने लगी, और हाँ। सब मतलब लोन अवेलेबल हो गया, कुछ डिस्काउंट्स आने लगे, कुछ टैक्सेशंस गवर्नमेंट ने अपने लोकल और स्टेट लेवल के कम कर दिए। तो जिसके बाद उसको प्रमोट करने के लिए, तो अगर हम लोग पहले ये डिसाइड कर लें कि वेब थ्री का रोल है कि नहीं मार्केट में, तो वेब थ्री मार्केट में हमें जो सबसे बड़ा यूज केस है, हमें एक हमारे इंटरनेट का हमारे पास, या जो मैं कहूँ डेटा का कंट्रोल हमें मिलता है। अगर मैं कंपेयर करूं वेब वन में और वेब टू में, वेब वन में हमारा डेटा का फुल्ली सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी क्यों थी? क्यों? सिर्फ वो स्टैटिक प्लेटफॉर्म था, हमने उसमें कुछ भी डेटा हमने इनपुट नहीं कराया, हमने उसमें कुछ भी डेटा को स्टोर नहीं कराया। यानी कि हमने सिंपली एक पेज खोला, वो पेज एक स्टैटिक फॉर्म में खुल गया। मुझे जानना है कि आज रांची में ये डालूंगा तो वहां पर लाइव टेम्परेचर दिखाएगा, लेकिन वो फुल डे का डेटा होगा जो उनको ब्रॉडकास्ट से मिलता है, ना कि वो लाइव अपडेट होगा। और उसमें हाँ कोई भी बिल्कुल। आप अपने मैनुअली इंटरप्ट नहीं कर सकते। कोई भी डेटा हमने स्टोर नहीं किया, कोई उसमें हमने अकाउंट क्रिएट नहीं किया कि मैं अपनी लोकेशन डाल कर सकूं, मैं अपने मोबाइल नंबर डाल सकूं ताकि मुझे मोबाइल पर एसएमएस आ जाए टेम्परेचर का। तो जहां पर हमने डेटा हमने इनपुट दिया ही नहीं, वहां पर सिवाय हमारे आईपी एड्रेस के डेटा कुछ भी मार्केट में नहीं गया। यानी जो वो कंपनीज है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज हैं, या जो वो वेबसाइट होल्डिंग जो कंपनीज हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे आईपी एड्रेस का डेटा गया। अदरवाइज हमने कोई भी डेटा जो हमने इनपुट कराया वो उनके पास नहीं गया। तो वहां पर सिक्योरिटी का इशू था, या अगर हम बात करें हैकिंग का इशू, कुछ भी नहीं आया। बट जब वेब टू आया, क्योंकि जब भी कुछ नया इनोवेशन आता है तो साथ में कुछ कमियां भी उसमें होती हैं। तो जब वेब टू का रोल प्ले किया, हमने देखा उसमें, हमने उसमें इन्वॉल्व हुए, तो वहां पर हमारे पास डेटा इनपुट का ऑप्शन आ गया। हमारे हमने पास डेटा सर्वर पे स्टोरेज का ऑप्शन आ गया। जो वेबसाइट होल्डिंग या जो वो डेवलप जो डिप्लॉयर है वो उसको यूज करने लगे। और सबसे बड़ी बात, मैं हर बार एक बात कहता हूँ, मैं खासकर तब से जब हम लोग इस वेब थ्री पे उतरे हैं और टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, कि जो भी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा वो डेटा को लेकर के होगा। शायद इसीलिए डेटा की जो प्राइवेसी सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है। और जो भी लोग वेबसाइट होस्ट करते हैं, या जो वेबसाइट पे जो भी लोग काम करते हैं, जिनकी अपनी खुद की वेबसाइट है, उन्होंने देखा होगा कि जब वो डोमेन बुक करते हैं तो सबसे ज्यादा फीस जो उसमें होती है वो उनके होस्टिंग की और सिक्योरिटी की होती है। जो सर्वर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा इंक्रिप्शन फॉर्म में सेव है। तो जिसके पास जितना ज्यादा डेटा रहेगा, शायद अब तो बीच में सुना भी होगा, अपने फेसबुक ने इलेक्शन भी कराना स्टार्ट कर दिया था। बहुत बड़ी मतलब न्यूज भी विकीलीक्स के थ्रू लीक हुई थी कि फेसबुक पे और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडियाज पर कुछ पर्टिकुलर पार्टीज ने पेड चैनल्स के पेड न्यूज चला करके अपने पक्ष में अपने तरफ से लोगों को अट्रैक्ट किया था। तो क्योंकि सारा खेल डेटा का है, अगर आज आपको अगर एक टारगेट ऑडियंस, एक वर्ड आता है मार्केटिंग वालों को, उसको बहुत खासकर मालूम होगा, आपने भी बहुत अच्छे मार्केटिंग जियो में और पहले किया हुआ है। हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, अगर हमें वो मालूम हो, तो हम अपने बिल्कुल। सेल को बढ़ा सकते हैं। आप अगर कम जियो समय में, बिल्कुल।
आप अगर जियो के सेल्स मैनेजर थे पहले और आप अपना जियो का सिम सेल कर रहे थे, तो अगर आप गांव के किसान के पास जाएंगे जिसके पास उस समय स्मार्टफोन नहीं था, कीपैड वाले फोन थे, तो पहले तो अपने जियो के जो सिम थे वो तो सिंपली 3G पर डायरेक्टली 4G पर रन किए थे, तो वहां पर तो वो बिना इंटरनेट चलते नहीं थे। तो हमारे टारगेट ऑडियंस वो किसान के लोग नहीं थे, भले उनके पास जितना पैसा हो। हमारे पास वो यूथ था जो स्मार्टफोन और वेब को समझ रहे थे, जो वो कॉलेजेस के लोग थे, वो यूनिवर्सिटीज के लोग थे, जो ज्यादा डेटा कंजम्पशन चाहते थे, जो फ्री में या मैक्सिमम जो लिमिट थी डेटा की ज्यादा चाहते थे, ताकि वो नेट पर सर्च कर सके, पढ़ाई कर सकें या जो भी अपने काम कर सकें। तो बिल्कुल अगर हमारे टारगेट ऑडियंस हमारे लिए क्लियर हैं, तो हम लोग पर्टिकुलर अपनी सेल को ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। तो सेम उसी तरह वेबसाइट में भी, हमारे वेब 3 में भी हम लोग को मालूम चला कि जैसे जैसे जो डेटा जो आने लगे, जो हम डेटा स्टोर करने लगे वेब 2 पर, तो जब डेटा स्टोर होता था तो वहां पर वो बड़े बड़े जो लॉबी होते हैं या जो थर्ड पार्टी जो ब्रोकर्स होते हैं, वो डेटा को परचेज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अगर कोई भी सर्वे आने वाला है, आप सब देखते होंगे फेसबुक और गूगल पर, अगर आपने अपना एज डाल रखा है और अगर मैं फेसबुक पर ऐड चलाऊंगा कि 30+, 30 से 40 एज ग्रुप के लोगों को ये ऐड दिखाई दे, और सिर्फ पर्टिकुलर दुबई में या रांची में या लखनऊ में या दिल्ली में दिखाई देना चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाई देगा। यानी कि बिल्कुल हम बिल्कुल। टारगेट सेट किया हमने, फेसबुक ने हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि उसके पास वो डेटा का कलेक्शन है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वेब 2 में अगर डेटा का कलेक्शन है तो वो कभी ना कभी भी अगर कोई हैकर या कोई ऐसा स्पैमर आएगा तो उसको वो ट्रेस कर सकता है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज सर्वर पर है। तो यही सबसे कमियां थी जो हम लोग वेब 3 पर लेकर आए, क्योंकि वेब 2 में हमारे पास अपना डेटा का कंट्रोल नहीं था। वेब 1 में कभी किसी ने नहीं बोला होगा कि मैंने किसी साइबर कैफे में गया और मैंने वेबसाइट ओपन किया, स्टैटिक वेबसाइट ओपन किया और मेरा डेटा हैक हो गया। किसी ने कंप्लेन नहीं किया होगा। आप भी बहुत एज में मुझसे बड़े हैं, आपने बहुत सारे पहले से हाँ, साइबर देखते आ रहे क्राइम हैं। में नहीं आया आपने, इसमें नहीं लेकिन जब आया। वेब 2 आया, वेब 2 में क्या हुआ, जब डेटा स्टोर होने लगा तो हम लोग ने देखा कि हम लोग साइबर कैफे से निकलते थे और मालूम चला, हम लोग को पहले बोला जाता था कि अपनी हिस्ट्री क्लियर करके आइएगा। कंट्रोल S दबाइए, अपनी हिस्ट्री क्लियर कर दिए, जितने देर आपने साइबर कैफे में सर्फ किया है उस सिस्टम को या पब्लिक नेटवर्क का यूज करके सर्फिंग किया, उसको क्लियर कर दीजिए, कैशे क्लियर कर दीजिए, ताकि आपकी रिकॉर्ड वहां पे हिस्ट्री न रहे। और पहले तो बिल्कुल अगर आपने सही। देखा भी होगा कि पहले सिस्टम्स में इतने बग्स होते थे कि चीजों को लॉग आउट करने के बाद भी वो चीजें लॉग इन होती थी। अगर हम हिस्ट्री पे जाकर उसकी हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, अगर हम हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो वो इमीडिएट लॉग इन हो सकता था, भले हमने उसको लॉग आउट कर दिया हो। शायद इसीलिए हम लोग कहा जाता था कि अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज, और अभी भी आप लोग अगर इंटरनेट बैंकिंग आप किसी बैंक में जाते होंगे तो हमको किट मिलता है इंटरनेट बैंकिंग का, एटीएम का, उस पर लिख के आता है कि डोंट यूज दिस किट ऑन पब्लिक नेटवर्क, यानी कि साइबर कैफे में या किसी ओपन नेटवर्क में इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि सही डेटा कहाँ कलेक्ट हो रहा है, तो वेब 3 का रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ी? क्योंकि हमारे पास अपने डेटा का कंट्रोल है, वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर स्टोर हो रहा है हमारे डेटा, हमने अपने डेटा को स्टोर किया, उसको हमने यूज किया, तो जो कंट्रोल पावर हमारे पास वापस लौट के आ गया। एक बहुत अच्छी लाइन मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, उस लाइन का मतलब था कि रिटर्निंग रिटर्निंग कंट्रोल ऑफ द इंटरनेट टू द यूजर्स, यानी कि टू द पीपल्स। यानी कि आपका जो डेटा का जो कंट्रोल है, इंटरनेट का जो कंट्रोल है, जो भी आपने उसको सर्व किया, उसका कंट्रोल डेटा का आपके पास आ जाए वापस, जो वेब 2 में पॉसिबल उस लेवल पर नहीं था। अगर नहीं है। पॉसिबल तो हैकिंग या विकीलीक्स, दुनिया की बहुत बड़ी एक एजेंसी है जिसके पास पूरी दुनिया का डेटा लीक हुआ था, शायद वहीं से, जहां तक मुझे जानकारी मुझे है कि बिल क्लिंटन और मोनिका कर कुछ केस निकला था वहीं से। एक रशियन आर्म कंपनी का एक डेटा लीक हुआ था, जिनके पास मालूम चला कि इनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मतलब उनके खोजी पत्रकार जो बीबीसी के साथ सपोर्ट में थे, तो डेटा लीक हुआ, क्योंकि वो डेटा कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टोर करेंगे। लेकिन वो होगा वेब, चूंकि वेब 2 की प्रॉपर्टी है कि वहां पर सेंट्रलाइज डेटा ही सेंट्रलाइज स्टोरेज ही होना है। तो वेब 3 का रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ा? कि हम अपने डेटा का, अपने इंटरनेट का जो हमने यूज किया, जो डेटा यूज किया, उसका कंट्रोल वापस हमारे पास आ जाए। तो अगर आपको लगता है कि अगर मैं रेगुलर इंटरनेट यूजर हूं, मैं रेगुलर यूज कर रहा हूं और मैं कुछ अपनी मैं प्राइवेसी को साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, या मेरी पर्सनल थिंग्स मेरे सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आज बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो अपने चाहे सीक्रेट फ्रेज हो चाहे कुछ भी हो, वो नोट डायरी पर नोट करते हों। आज हमारे पास गूगल ड्राइव है, हमारे पास आज गूगल कीप है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि हमारे ड्राइव से हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज कहीं पर भी इजिली एक्सेसिबल है, तो वो इजिली हैकेबल भी है। तो इस एकदम सब को सही देखते बात। हुए वेब 3 की रिक्वायरमेंट बढ़ी, क्योंकि वेब 3 आज बहुत नया लग रहा है हम लोग को। आज हम लोग, चूंकि जब से हमने लास्ट महीने से हमने वेब 3 के बारे में बात करना स्टार्ट किया है, टीएलडी के बारे में बात करना स्टार्ट किया है, हम लोग भी वेब 3 बिल्कुल नया है। ये सेम वैसा ही है जैसे पहले सोशल मीडिया जब नए नए आए थे, और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वियर्ड थिंग्स होती थी, यानी कि हमें अगर उस पर लिखता था राकेश रजक, तो मुझे 100 लोग खुलते थे, मैं 100 के 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेजता था, भेजूंगा हाँ कि मुझे सर्च कर। कौन से राकेश मेरे अपने हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा टाइम बिताने लगे, हमने हमने म्यूचुअल फंड चेक करना स्टार्ट कर दिया कि इसमें म्यूचुअली कितने लोग कनेक्टेड हैं। हमने फिर उसका सिटी देखा कि दिल्ली का कौन है, रांची वाला कौन है। तो कुछ सही हमें है। सर्चिंग और सॉर्टिंग का मेथड हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो जो चीज स्टार्टिंग में बहुत वियर्ड थी हमारे लिए, बाद में वो हमारे लिए हम उस पर यूज टू होने लगे। और आज हमारे लिए वो लेफ्ट हैंड कहते हैं ना कि बाएं हाथ का खेल है। बहुत इजी हो गया हमारे लिए यूज करना। हम लोग उस नींद में भी रहते हैं तब भी हम लोग अपने सोशल मीडिया को चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग इसी तरह से हम लोग अगर वेब3 के बारे में बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो यही सेम चीज हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। और उसी तरह हो जाएगा जैसे पहले हमारे लिए सोशल मीडिया का प्रॉब्लम था। सर। जी सर, मैंने भी देखा है सर, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा जो मतलब कि जो मार्केटिंग हो रही है वो डेटा का हो रहा है। क्योंकि हर किसी को डेटा चाहिए, वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, हर चीज के लिए डेटा चाहिए। दैट मीन्स कि यूजर या कस्टमर, डेटा हम्म। मतलब यूजर या कस्टमर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कस्टमर कोई मतलब कि कोई छोटा मोटा भी कस्टमर हो सकता है, किसी कोई बड़ा कस्टमर हो सकता है, कोई वेपन खरीदने वाला भी हो सकता है, कोई मॉल खरीदने वाला भी हो सकता है, कोई मतलब कि डिजिटल प्रोडक्ट खरीदने वाला हो सकता है, कोई कपड़े, कोई बिस्किट। लेकिन एवरी पर्सन आर यूजर और कस्टमर। और अभी डेटा का ही पूरी दुनिया में खेला है। और मुझे लगता है कि जितनी कंपनियां जो डेटा से कमाती है ना, वो शायद रियल कंपनी खोल के भी नहीं कमाती। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेन क्या डेटा सेलिंग है। आप शायद आपने इलेक्शन, बहुत सारे इलेक्शन हमने देखा होगा। इलेक्शन से हम्म। पहले सर वोटिंग 2 दिन चुनाव से पहले वोट आ जाए, एक सर्वे आ जाता है कि इनकी गवर्नमेंट बन रही है, या ये जीतने वाले हैं, ये हारने वाले हैं। वो हाँ। आप, मुझे नहीं मालूम कभी कभी सर्वे वाला कोई मुझसे मिलने नहीं आया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हमने इतने सारे लोगों को सर्वे किया और ये डेटा निकल कर आया है सामने। उनकी अपनी एजेंसीज होती हैं जो सर्वे करती हैं, और सर्वे में वो डेटा पूरा मैच वो फैच करके एक डेटा को पूरा मिक्स करते हैं कि किस जगह पर क्या पॉलिटिक्स का क्या टॉपिक था, किस पॉइंट पर उन्होंने वोट किया है, उसके लिए उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन था। वो पूरा डेटा स्टोर होता है। वो डेटा जी। उस समय के लिए तो लाइव डेटा होता है, लाइव सर्वे होता है। लेकिन यकीन आप मानिए, जब नेक्स्ट इलेक्शन आता है तो उन्हीं डेटा पर काम करके वो जो हारे हुए लोग होते हैं, वापस उसी पे काम करके कि मैं किस जगह पर पीछे हो गया था, किस पॉइंट पर मुझे वोटिंग कम मिला था डेवलपमेंट के मोड पर, या मेरा कोई ऐसा, मैं किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा था जिस पर वोट नहीं मिला, तो क्यों ना मैं अब, मुझे वोट जब पर्सनली ज्यादा मिला, लोग मेरे लिए थे, लेकिन एज अ सीएम मैं बेस्ट कैंडिडेट नहीं था, बट एज अ पीएम मैं बहुत अच्छा बेस्ट था। क्योंकि स्टेट लेवल पर मेरी कमांड नहीं थी, लेकिन मेरे जो विजन था वो कंट्री को आगे ले जाने वाला था। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज अ पीएम या एज अ सीएम बहुत अच्छे नहीं थे, बट पीएम के लिए उनका रोल नाम ज्यादा आगे गया। या वो पीएम के लिए नाम उनका ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए उनका नाम बेस्ट सीएम के लिए चुना जाता है कि सर्वे में। इसका मतलब डेटा हमारे लिए क्या है कि वो डेटा ही हमारे लिए वो हम फेच करते हैं कि हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट आने वाली है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड सर करता है कि हम लोग किस प्लेटफॉर्म पर, किस इकोसिस्टम के तहत लगे हुए हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं अभी कुछ पुराने रिकॉर्ड्स आज मैं गूगल ड्राइव पर चेक कर रहा था, तो मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स मिले जो मैंने पहले फोटो खींच के रखे थे गूगल प्लस का। एक फेसबुक से साथ साथ पहले गूगल प्लस आता था, शायद आपने भी जरूर यूज किया होगा। उससे यस पहले यस। ऑर्कुट आता था। हाँ। ऑर्कुट में पहली बार स्क्रैप ऑप्शन आया था। डिलीट। मुझे याद है, मैं 2007 या 8 की बात है, मैं स्क्रैप वर्ड उसमें होता था मैसेज भेजने को, जब हम जो कमेंट करते हैं वो स्क्रैप कहलाता था। तो ऑर्कुट से लेकर गूगल प्लस और आज फेसबुक भी हमारे पास है। लेकिन बात क्या है कि और इकोसिस्टम तो गूगल के पास भी था। गूगल प्लस, अगर आप यूट्यूबर यूजर हैं, अगर आप यूट्यूब के यूजर हैं, अगर आप गूगल ड्राइव के यूजर हैं, अगर आप ब्लॉग गूगल जो ब्लॉग्स ऑप्शन आते हैं ब्लॉग के यूजर हैं, तो अगर आप गूगल प्लस पर अकाउंट बनाते हैं तो पूरा डेटा फेच हो जाएगा। तो वहां पर आपको अलग से चीजें शेयर नहीं करनी पड़ेंगी। आप सीधे यूट्यूब से डेटा शेयर करिए, गूगल गूगल प्लस पर ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी में शेयर हो गई। आप ब्लॉग बिल्कुल। लिखिए, ऑलरेडी गूगल प्लस पर डेटा पब्लिश हो गया। लेकिन आज हमारे पास क्या है, हम एक सिंपल फेसबुक यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी अगर व्हाट्सएप पर है, वो भी फेसबुक का ही आज ओन्ड है। लेकिन व्हाट्सएप की चीजें हम डायरेक्टली फेसबुक पर शेयर नहीं कर सकते, हमें कॉपी करना पड़ेगा या शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके हमें फेसबुक सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि बिल्कुल। हाँ, ये है। वहां पर ऑप्शन आता है शेयर टू योर स्टोरी। व्हाट्सएप पर भी ऑप्शन आने लगा कि शेयर टू योर स्टोरी, मतलब पूछता है। लेकिन गूगल में क्या था कि वो सारे सिंक्रोनाइज थे, तो सब कुछ एक जगह लिंक हो गया। यानी कि इकोसिस्टम तो आपके पास है, लेकिन वो ट्रेंडिंग है क्या? फेसबुक के पास कोई इकोसिस्टम नहीं था, सिर्फ फेसबुक, सिंपल एक फेसबुक अपने पास ऑप्शन था। लेकिन गूगल के पास गूगल प्लस, गूगल सर्च इंजन, गूगल का यूट्यूब, गूगल का ब्लॉग और गूगल ड्राइव थे, लेकिन फिर भी वो हिट नहीं हो पाया। और आई थिंक 2019 या 20 में वो लास्ट सस्पेंड हो गया, क्योंकि सब कुछ डेटाबेस होने के बाद वो ट्रेंडिंग नहीं था। वो चीजें लेके तो आ रहा था, लेकिन वो कॉपी करके हम्म। उसने राइट। कवर फोटो सेम टू सेम फेसबुक जैसे कॉपी किया कि पीछे का आपका कवर फोटो दिखेगा, सारी फीचर्स उसने फेसबुक से कॉपी किए। तो यहाँ तक कि अगर जब आप सेम लॉगिन ऑप्शन भी सेम अगर यूज करेंगे, तो भले ही आप उसमें आप गूगल सर्च में पायनियर हैं,
सर्चिंग ऑप्शन में या डेवलपमेंट में या एंड्रॉइड फोन की मार्केटिंग में गूगल नंबर वन है, लेकिन गूगल प्लस ऑप्शन में उसको बंद होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो कॉपी कैट ऑप्शन में चले गए थे। यानी कि आपने डेवलपमेंट तो किया, लेकिन क्या वो ट्रेंडिंग है? आज हम लोग, अभी मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, अभी आप बात कर रहे थे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में हमारे पास मैंगो स्कैन है, मैंगो स्वैप है, हम लोग अपना मैंगो वॉलेट को लेके प्रमोट कर रहे हैं, अपना मैंगो का टोकन है MMIT, हमारे पास आज अपना मैंगो का TLD है, और अपना मैंगो ब्राउजर लेके आने वाले हैं। अब मैं इन सब के बारे में बात करूं, अगर एक एक पॉइंट बात करूं, क्या ये ट्रेंडिंग है या नहीं है? बिल्कुल ट्रेंडिंग है सर। अगर मैं बात करता हूँ टोकन की, पहले स्टार्ट करते हैं टोकन जो पहली बार आया। हमारा टोकन, जो लोग लास्ट ईयर जून सिंगापुर में गए थे, आप भी वहां पर थे, बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड विनर टोकन हमारा MMIT है। हमारे बिल्कुल है। टोकन को अवार्ड मिला हुआ है। इवन इस टोकन, अगर बात करें, अभी जो एयर ड्रॉप हुआ था, ये बहुत ज्यादा हाइप इसमें पाया हुआ है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर। अब आप एक सिंगल टोकन को कोई एयर ड्रॉप ओपन करिए जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर इसने इतना हाइप लिया हो, और पब्लिक को सेल करने का फुल ऑप्शन, फुल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया हो। मेरे ख्याल से एक से दो नाम आपके सामने निकल कर आएगा, लेकिन एक उसमें अपना MMIT होगा। और वो टोकन जो ऑलरेडी एक एक्सपो में अवार्ड विनर टोकन है, एक अगर आप दोनों चीज सर्च करेंगे तो सिंगल MMIT नाम निकल के आएगा। तो ट्रेंडिंग तो है। और अगर आप फेसबुक पे जा करके, आपने भी शेयर किया, मैंने भी कुछ चीजों को शेयर किया, अपने पुराने गैलरी में ओपन करेंगे फेसबुक पर जाकर 4-5 महीने पुराना हमारा फेसबुक का प्रोफाइल चेक करेगा, हमारे MMIT टॉप ट्रेंडिंग में कॉइन मार्केट कैप और कॉइन जीको में कॉन्टिन्यूस 3 वीक्स तक टॉप पे था। सही बात। तो इस लेवल पर हमने अपने आप को प्रमोट किया, अपना टोकन प्रमोट किया हुआ है, और अब इसको हाई बनाया हुआ है, ट्रेंडिंग रहा है, कि जो पूरे वर्ल्ड में इसने इस लेवल पर एक अचीवमेंट लिया हुआ है। तो अगर हम इसके अलावा बात करें मैंगो स्वैप की, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आप वहां पर जो नॉन टैक्सेबल जो टोकन्स हैं, उस पर आप फ्री स्लिपेज में, जीरो स्लिपेज पर उसको आप चेंज कर कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन पैनकेक स्वैप भी आपको ये ऑप्शन जल्दी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन है, यानी कि हमारे पास भी अवेलेबल है, लेकिन वो ट्रेंडिंग है क्योंकि वो मार्केट में जीरो स्लिपेज का ऑप्शन देता है, जो नॉन टैक्सेबल टोकन्स हैं। अगर हम बात करें अपने मैंगो वॉलेट की, जैसे अभी आपने बोला कि आप रेफर करेंगे तो टोकन मिलेगा, और आगे जब प्रमोट करेंगे तो अभी आपको रेफरल टोकन मिलेगा, और इंस्टॉल करने पर भी मिलता है। तो जैसे जैसे हमारे ये TLD, हमारा मैंगो स्कैन जो हमारा है, आप जितने भी चीजें अपने मिंटिंग कर रहे हैं, जो भी आप डोमेन मिंटिंग कर रहे हैं, ये डायरेक्टली आपका मैंगो स्कैन पर जा करके वहां पर ट्रांजेक्शन में सेव हो रहा है। यानी कि जैसे अभी आपने वर्ड बोला कि जो भी आप मिंटिंग आप करेंगे, फुली डिसेंट्रलाइज ऑप्शन है, एक एड्रेस से, एक डोमेन से एक बार एक नाम मिंट होगा, और वो जाकर के आपके ब्लॉकचेन पे सेव हो जाएगा। वॉलेट एड्रेस आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, बट वो जो अकाउंट है वो सिंगल होना चाहिए। तो बिल्कुल। अगर हम बात करें कि इसका भी यूज केस आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मिंटिंग हम लोगों ने शायद ही इससे पहले, मैं तो 99.9% लोगों को, मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ और जितना मैं देख पा रहा हूँ, जो लोग अवेलेबल हैं यहाँ पर मीटिंग देख रहे हैं, इससे पहले कभी किसी ने मिंटिंग बहुत डोमेन में नहीं किया था। बहुत ही रेयर लोग होंगे जो जो शायद बाहर से कनेक्टेड होंगे, जो नहीं 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 किया सर, नहीं के बराबर नहीं है। कुछ लोग मान सकता हूँ, कुछ लोग होंगे जो इंडिया के बाहर से इसमें मीटिंग में कनेक्टेड होंगे, या मतलब जो लोग टेक्निकल होंगे, जो उन लोगों ने किया होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वो नहीं जानते थे कि मिंटिंग डोमेन्स की भी होती है। हम लोग को जब भी कोई वेबसाइट बनाना होता है, तो हम जाते हैं GoDaddy पर या बिग रॉक्स पर, वहां पर अपना डोमेन सर्च करते हैं, जो भी हमें नाम मिल, .com नहीं मिला हमने .in ले लिया, .in नहीं मिला हमने .co.in ले लिया, कुछ भी डोमेन चेंज करके हम ले लेते हैं, क्योंकि नाम अवेलेबल नहीं होता, मिंटिंग ऑलरेडी कोई हमारा नाम बुक। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों हमारा ही यूज केस हमारा बढ़ेगा, हमारे इकोसिस्टम क्यों स्ट्रांग है, तो हमने उस लेवल पर इतने काम किए हुए हैं कि हमारे जो .MIT का जो डोमेन है, ये ऑलरेडी मार्केट में हम लाइफ टाइम ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। बट बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, यहाँ पर जो एनुअल एनुअल फीस वहां पर है, वहां पर एक साल की फीस, आपको एक साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस वहां पर एनुअल फीस भी है। तो अगर हम एक नॉर्मल एवरेज भी, अगर हम $100 भी पकड़ के चलते हैं, अगर एनुअल फीस है, $100 भी पकड़ते हैं, और अगर आपने डोमेन बुक किया जो आने वाले कुछ सालों के लिए, 4 से 5 साल आप उसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि वेब3 का रोल अभी आगे आने वाला है। हम लोग अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लाइव हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन राकेश सर, हम लोग पिछले एक प्रोजेक्ट में हम लोग साथ में थे, वो पिछले क्राउड फंडिंग के थ्रू बहुत साल से मार्केट से पैसा उठ रहा था कि हमारे प्रोजेक्ट आने वाला है, हमारे जी। प्रोजेक्ट आएगा जो ऊपर ऊपर चलेगा। वो आज भी अपकमिंग है, आज भी आज उसका भी कोई कम। रियल प्रोजेक्ट आज भी अपकमिंग है। और शायद 2018 से हम लोग साथ में हैं, 18-19 जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने सालों में वो प्रोजेक्ट आज भी अपकमिंग है। यानी कि वहां पर हमने जब प्रमोशन जब भी किया, हमने जैसे भी मार्केटिंग किया, तो वहां पर हम बोलते थे कि ये चीज अभी मार्केट में आने वाली है, हम आज इस पे पायनियर हैं, हम आज इसमें एंजल इन्वेस्टर बन के मार्केट में जा सकते हैं। हम आज वेब3 की बात करें, हम लोग आज इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट में लाइव है, ऑलरेडी मार्केट में लाइव है, तो उसका ट्रेंड तो आने वाला है।
और लाइव करने वाली कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिप्टो जगत के जो मेसी और रोनाल्डो हैं, यानी कि बाइनेंस और इथेरियम है, इन लोगों ने पहले इसको लाइव किया हुआ है। मैं इनको हमेशा रोनाल्डो और मेसी से कंपेयर करता हूँ कि क्रिप्टो जगत के, क्रिप्टो इंडस्ट्री के 95% जो होल्डिंग है, या जो अचीवमेंट्स या रिकॉर्ड्स हैं, या जो ट्रांजेक्शन हैं, वो इन्हीं दो ब्लॉकचेन पर, इन दो कंपनीज के पास हैं। तो सही। जिस चीज के पीछे मेसी और रोनाल्डो का हाथ है, अगर वो चीज को फॉलो कर रहे हैं या उसके पीछे जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि उसका ट्रेंड अभी आगे आने वाला है, और वो ट्रेंडिंग है। तो हम लोग आज उस चीज पर है जो ऑलरेडी मार्केट में लाइव है, ऑलरेडी मार्केट में उसका यूज केस है। और भले वो सिर्फ एड्रेस सिंप्लीफिकेशन के लिए है, सिंप्लीफाई हमने एड्रेस कर दिया तो हमारा मार्केट में उसका यूज केस आ गया, लेकिन मार्केट में उसका एग्जिस्टेंस है। अब हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम उसी चीज को कॉपी करें जो बाकी उन लोगों ने किया, जैसे गूगल पे ने सिर्फ कॉपी करके डिप्लॉय, अपनी चीजों को डिप्लॉय कर दिया और बाद में फेल हो गया। तो हमने वो नहीं करके, हमने लीक से हट करके जो ट्रेंडिंग है उसको तो एक्सेप्ट किया, बट मार्केट में जो अब तक नहीं है, हम उसको भी लेकर आ गए। जैसे कि आपके यहाँ पर जो आपके जो फीस जो पे करना है 1 साल के बाद, वो जो भले $100 हो, वो आपकी बचत हो रही है। और अगर आपने 5 साल भी डोमेन यूज किया, 10 साल भी डोमेन यूज किया, तो लगभग 500 600 हजार डॉलर आपने सेव कर लिए। और यकीन मानिए, अपने एक लाइन जैसे बोला कि फीस कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही है। बिल्कुल आपने बढ़ती है ये सर। लाइन बोला था, मैं सुन रहा था कि फीस जो आज जो भी शो कर रहा है, वो 1 साल बाद वो बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। तो अगर आज मैं सिर्फ $100 से भी अगर लेके चलूँ एनुअल फीस, या जो मेंटेनेंस चार्ज या जो भी उसका रिन्यूअल चार्ज है, वो आगे चल के और बढ़ना ही वाला है। तो यहाँ पर आप कितना पैसा अपने सेव कर रहे हैं आज इसमें इन्वॉल्व होकर के, उसी सेम चीज को यूज करके। प्लस हमारे पास और अचीवमेंट्स क्या हैं, हम लाइफ टाइम ओनरशिप दे रहे हैं, यानी कि वो फीस आपकी बच गई। आप सिर्फ $45 के एक पैकेज को बाय करके, अपना डोमेन मिंट करके, आप अपने कितने पैसे को सेव कर रहे हैं। तो नंबर वन ये हुआ। सेकंड फीस, सेकंड जो बात है, गैस फीस। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो ईएनएस प्लेटफॉर्म पर, यानी इथेरियम नेम स्पेस देखा जाए, या जो भी स्पेस आईडी के थ्रू हम जाके देखें, हम कितनी अपनी गैस फीस सेव कर रहे हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज $40 भी गैस फीस को हम मानते हैं, तो हमारे एमआईटी होल्डर्स के लिए, जो हमारे MIT.MIT होल्डर जो हमारे डोमेन है, उनके लिए जीरो गैस फीस है। क्या तो हम बात है। गैस फीस और प्लस रिन्यूएबल चार्जेस, इन दोनों को सेव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि आज चूंकि मैंने अभी बोला कि वेब3 अभी मार्केट में धीमे धीमे अभी हम उसमें उतरे हैं, तो हमें मालूम चलेगा कि किसमें कितनी डेप्थ है। वैसे ही जैसे हम सोशल मीडिया पर पहले हम लोग यूज टू नहीं थे, और हम लोग उसमें जानते नहीं थे। व्हाट्सएप से पहले वीचैट आया था। वीचैट ने पहली बार, जहां तक मुझे मालूम, वीचैट ने पहली बार ऑडियो मैसेज का ऑप्शन दिया था, कि ऑडियो सेंड कर सकते हैं। कॉलिंग ऑप्शन उसमें भी नहीं था, बट ऑडियो मैसेज को, वॉइस मैसेज को सेंड करने का ऑप्शन उसमें था। और बकायदा टीवी में ऐड आता था कि अपने लोगों से आप ओरली बात करिए, सुन करके आप ही बात कर सकते थे। व्हाट्सएप भी उसी चीज को लेकर आया, लेकिन व्हाट्सएप ने कुछ नया प्लेटफॉर्म अपडेट किया, उसको लाइट मोड पे ले आया, उसने लाइव कॉलिंग मैसेज दे दी, कॉलिंग ऑप्शन दे दिया, तो वो ज्यादा हिट हो गया। यानी कि अब उसने कॉपी तो किया, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करके जो अपकमिंग जो चीजें मार्केट में आने वाली हैं, उसको भी साथ लेकर आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम सही। हम लोग भी मार्केट में उतरे हैं, लेकिन हम लोग उन चीजों को साथ लेकर आए हुए हैं जो मार्केट का अभी आगे हम लोग देखेंगे, लोग जानेंगे। तो अभी तो हम लोग सिंपली एक जूम मीटिंग में सिंपली एक ओवरव्यू देते हैं जो वेब3 के बारे में, TLD के बारे में। अगर हम लोग इस पर रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, बात करना स्टार्ट करेंगे, तो कई दिन तक हम लोग इस पर बात करते रहेंगे, और हम लोग अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे, लेकिन हमारी जानकारी कम नहीं होगी। क्योंकि जिसके पीछे बाइनेंस और इथेरियम ऑलरेडी इतने सालों से लगे हुए हैं, और अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी उनकी सर्च पूरी नहीं हुई है, सर। सर चूंकि देखिए वो लोग को आइडिया हो चुका है ना कि फ्यूचर किस चीज का है। क्योंकि एक जो आम आदमी होता है, एक जो कॉमन इंसान होता है, वो अपने आने वाले 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं सोच पाता है कि आज मेरी सैलरी इतना है या मेरी इनकम है तो अगले साल कितनी होगी। लेकिन अगर उससे बात करें अगर 10 साल 15 साल की, तो वो सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज हम लोग जो रिसीवर, जो पहले नॉर्मल रिसीवर फोन हुआ करता था, रिसीवर से हम लोग एंड्रॉइड में आ गए। आज भी रिसीवर बनाने वाले कंपनी रिसीवर ही बना रही है, वो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं बना रही है। क्यों? उसकी सोच ही नहीं थी ना, वो आगे तक जाएंगे। वो तो सोचा कि भाई बेस्ट से बेस्ट इस रिसीवर बनाए, उसके अंदर फीचर्स दे। वो स्मार्टफोन बना ही नहीं पाए। तो देखिए, हम अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से और टाइम के हिसाब से अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, फिर टाइम अपग्रेड हम लोगों को करेगा, और वेरी वो गुड। करेगा तो बहुत दर्द देगा। जैसे आज आज बहुत सारे जो गवर्नमेंट मतलब कि एम्प्लॉयमेंट है अलग अलग सेक्टर में, जो मैनुअली काम करते थे, आज उनको सब चीज ऑनलाइन करना पड़ रहा है। तो जो लोग समय के पहले सीख गए वो तो ठीक है, लेकिन आज सीधे बोल रहा है कि 6 महीना बाद सीख करके आइए और नहीं तो निकलिए। तो जी बिल्कुल टेक्नोलॉजी को पहचानना पड़ेगा। और आज हमारे पास इतने एक्सेस है, हम लोग आज कोई भी चीजें हो, आज किसी भी चीज को फेक नहीं बोल सकते हम लोग, कुछ गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि लोग आज गूगल में कहीं भी सर्च करके निकालेंगे। तो जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी में स्टडी करना बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजी पर वही लोग चलते हैं जो विजनर होते हैं।
जो दूरदृष्टि होते हैं, और जो दूरदृष्टि सर नॉर्मली नहीं आती है। उसके लिए आपको एजुकेशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, विजनर लोगों के बीच में होना चाहिए। तो आज एसबीजी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि लोग विजनर धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। अब कोई ये नहीं सोचता है कि हमारा अर्निंग 2 4 5 लाख कैसे हो। ये सोचता है कि हमको 20 करोड़ कैसे कमाना है, 50 करोड़ कैसे कमाना है, 500 करोड़ कैसे कमाना है। तो वो टेक्नोलॉजी से ही मिल पाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी आम इंसान से आपको 5 to 10 ईयर्स आगे रखता है। ठीक है ना। अभी भी जो लोग क्रिप्टो पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, जब वो क्रिप्टो पे लेन देन करेंगे तो विश्वास करेंगे, तब तक उनको बहुत लेट हो चुका होगा, वो कहीं पे एसेट नहीं बना पाएंगे, वहां पे प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग वेब 3 कर रहे हैं। तो वेब 3 आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब समझ में आएगा तब तक हम कहीं और होंगे, और वो आज मेरे पोजीशन पे होंगे, सोचना शुरू करेंगे वो। लेकिन वो पायनियर नहीं बन पाएंगे, वो लीडिंग प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे। समझ गए ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इंसान इंसान को ये तय करना है कि भैया देखिए, आपको अगर आप मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर रेवोल्यूशन के साथ आप पार्टिसिपेट किए, तो आप दो चीज बनेंगे, या तो ऑनर बनेंगे या तो को ऑनर बनेंगे। जैसे आज अगर आप आ जाएंगे तो हमारे डोमेन का आप ऑनर बन जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर टाइम के बाद आएंगे तो आप दो चीज बनेंगे। क्या बनेंगे? या तो यूजर बनेंगे। ठीक है ना। आप यूजर बनिए, हमारा प्रोडक्ट को यूज करिए, या तो हमारे प्रोडक्ट को सेल करिए, सेलर बनेंगे। तो तय ये करना है कि आपको ऑनर बनना है या सेलर बनना है, यूजर बनना है। आज आपके पास तीनों मौका है, लेकिन कल के डेट में ऑनर वाला मौका नहीं रहेगा। आज हमारे प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं, ओनर भी बन सकते हैं, इसको सेल करके सेलर भी बन सकते हैं। सब कुछ है आपके पास, लेकिन कुछ समय के बाद ओनरशिप वाली बात नहीं रह जाएगी। फिर बिल्कुल सर हो बिल्कुल। सकता है कि हमारा डोमेन अगर 1 करोड़ बुक हो जाए, तो हम फिर लगा दें कि भाई 1 करोड़ के बाद आपको इतना देना पड़ेगा, देंगे। देना पड़ेगा क्यों? क्योंकि हम उस समय 1 करोड़ जब हो जाएंगे तो हो सकता है वर्ल्ड की टॉप 3 ब्लॉकचेन में आ जाए, टॉप 50 करेंसी में आ जाए, 50 करेंसी हमारा एमआईटी आ जाए। हो सकता है कि आज हमारा जो एक एवरेज जो डोमेन की वैल्यू जो 500 बता रहे, $500 बता रहे, $1,000 हो जाए। तो जब $1,000 हो जाए, फ्री में क्यों देंगे भाई? क्यों देंगे फ्री में? मुझे बताइए ना आप। आज और जो सर लोग प्लस मेहनत इसमें कर रहे सर हैं, एक चाहे प्लस कंपनी पॉइंट हो। हमारे पास है। एक प्लस पॉइंट क्या है जी कि जैसे अभी मैंने बोला कि व्हाट्सएप ने वीचैट को तो कॉपी कर लिया, मतलब उसके ट्रेंड को, कि वॉइस मैसेज था उसमें। जी गूगल प्लस ने फेसबुक के डेटा को, कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लिया कि अगर हम एक यूजर कम्युनिटी को ला करके लोगों को चैटिंग करने का ऑप्शन दे तो चल जाएंगे। लेकिन उसने डिफरेंट क्या किया, उसने और उसके आगे क्या सोचा। जैसे हम लोग, मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे पास मेसी और यानी रोनाल्डो तो मार्केट में है, यानी बीएनबी और इथेरियम का तो मार्केट है। हमने टीएलडी का तो कॉन्सेप्ट ले लिया, लेकिन हमने एक्स्ट्रा क्या दिया, एक बहुत बड़ी बात। अभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे। हमारे पास सिर्फ फ्री वेबसाइट होस्टिंग है। कम लोगों का अपना खुद का वेबसाइट होगा, जी, बहुत बिल्कुल, कम बहुत लोगों कम के है, पास। बहुत उनके कम है। पास, सबके पास जीमेल आईडी आईडी तो है, जीमेल एड्रेस सबके पास मल्टीपल होंगे, बट खुद का वेबसाइट बहुत कम लोगों के पास होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने फ्री में 1 साल की होस्टिंग के साथ उनको हम एक वेबसाइट बिल्डर भी दे रहे हैं। बिल्डर क्या हुआ कि आपको वहां पर टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, वो भी एआई प्लेटफॉर्म्स के। यानी कि जो सिंपली अगर हम बात करते हैं, सिंपल जो टेम्पलेट्स होते हैं वो ब्लू और येलो कलर के जो सिंपली टेम्पलेट्स होते हैं, अपने वो अपनी फोटो वहां पे लगा दीजिए, नाम सब कुछ पहले से डेटा लिखा होता है, अपने रीनेम कर लीजिए अपने आप को, डेटा अपना चेंज कर दीजिए और कॉपी पेस्ट करके बढ़ा दीजिए। हम लोग जिस आज कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं वेबसाइट बिल्डर की, वो एआई बेस्ड होगा, यानी कि वहां पर आपके फ्यूचर के जो टेम्पलेट्स हैं, आपका डोमेन सेम रहेगा, राकेश रजक डॉट एम आई टी, राकेश सर डॉट एम आई टी रहेंगे। लेकिन वहां पर आप उसको वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो मेरी वेबसाइट भी बन जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल। आपका जीमेल है, आज हम लोग का जो भी अपना जीमेल एड्रेस है, लेकिन उसके नाम से हमारा वेबसाइट नहीं है। नहीं है, तो नहीं है, नहीं है। मुझे जीमेल आपका अलग याद करना पड़ेगा, वेबसाइट है तो मुझे अलग से याद करना पड़ेगा। तो सही इसका बात। मतलब क्या हुआ, हमने अपने एक ऑप्शन क्या दिया कि हमारे पास फ्री वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन है, प्लस उसमें इनबिल्ट वेबसाइट डेवलपर ऑप्शन। यानी ये कि तो उसमें बहुत क्या बड़ी होगा, बात है सर। यानी कि अपनी कि खुद जब की वेबसाइट बना सकते हैं हमारे डॉट एम आई टी के प्लेटफॉर्म पर, और वो भी आप उसको डॉट वेब 3 के सपोर्टिव प्लेटफॉर्म से उसको रन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो मार्केट में किसी भी लीडिंग कंपनी, चाहे वो मेसी हो चाहे रोनाल्डो हो, जो मैंने बोला ना 5% को जो 95% मार्केट कवर किया है, हम उन 5 में आते हैं, लेकिन हमारा ये पॉइंट उन 100 उन 95 भारी है। हमारा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम उन 95 पे भारी है। मुझे लगता है कि सर जब जो हमारा जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होगा अभी वहाँ पे हमारा ब्राउजिंग और टेली डोमेन की फीचर्स जब सिंगापुर में, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि लोग बहुत तेजी से उसको कॉपी करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी तक लोगों ने डोमेन तो सेल कर दिया, लेकिन उसकी फीचर्स को नहीं, मतलब कि डिस्क्राइब किया। क्यों? हाँ, उसके क्योंकि यूज केस को नहीं ला पाए, मार्केट में उसके यूज केस को नहीं ला पाए। नहीं नहीं सर, वो उसके लाएंगे लाएंगे, उसके लिए ये प्रॉब्लम
कि वो लाएंगे और हैवी कॉस्ट के साथ लाएंगे, क्योंकि पैसा कमाना है ना सर। आज मैं अभी 2 दिन 3 दिन पहले लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि भारत में लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है ना, 140 करोड़ समझिएगा। और हर व्यक्ति के पास कम से कम पांच ईमेल है। अगर 4 ईमेल पकड़ेंगे तो 6 करोड़ होता है, लेकिन आप उसको पकड़िए 5 करोड़, 5 करोड़ ईमेल हो गए। और सबको क्लाउड मेमोरी मिलती है 15 GB। मैं आज गूगल को हर महीने पे करता हूँ 130 रुपए, क्योंकि मेरा ईमेल भर गया है। अभी या तो मैं उसको इरेज करूं सेलेक्ट करके, जो कि बहुत ही पेचीदा काम है, कौन सा ईमेल रखूं कौन सा ना रखूं। हो सकता है डिलीट करने में मेरा इंपॉर्टेंट मेल भी डिलीट हो जाए, ठीक है ना। तो मैं अभी हर महीने 130 रुपए पे करता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार लोगों, अब गूगल ने क्लाउड मेमोरी पे लगा दिया पैसा। अभी आप समझ सकते हैं कि 130 रुपए गुने 500 करोड़, महीने का कितना पैसा हो गया। लोग पागल हो जाएंगे, सोच भी नहीं पाते, बियॉन्ड द लिमिट हो गया वो। तो ठीक उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ये डाटा ऑन डेटा। भाई डाटा एंड डेटा का इसको समझिए आप। आज जो नहीं समझेंगे भाई, कल समझने लायक भी नहीं रहेंगे आप। लोग पैसा लगा के लोग सीखेंगे, फिर भी आपको दिमाग बाउंस कर जाएगा, नहीं समझ पाएंगे। तो आज समझना जरूरी है। हमारा जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, पूरा खाली है, अभी पूरी वर्ल्ड खाली है। Web3 पे पूरा वर्ल्ड खाली है। और हम लोग इतना तेजी से काम कर रहे हैं, सारे फीचर्स के साथ हम लेके आ रहे हैं, अपना डोमेन लेके आ रहे हैं। आप उसमें क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करिए, वेबसाइट डिजाइन करिए, वेबसाइट होस्टिंग करिए, ब्लॉकचेन पे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, तो आप इसको वेरीफाई करिए। आने वाला समय में हमारा आप क्या बोलते हैं सर उसको, अभी हम लोग जो सेल करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी डिजाइन करने के लिए, कोड क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, डेवलपर। हाँ, डेवलपर कोड बोलते हैं ना। अभी क्रिप्टो करेंसी सेल करने के लिए हम लोग भी कुछ सेल करने वाले हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए अपना कोई क्रिप्टो करेंसी डिजाइन कर सकता है। वो भी कुछ चीजें आ रही है, उसके मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, कौन सा वर्ड है वो, आप यहाँ पे डिजाइन कर पाएंगे। आने वाले 3D गेम्स, बड़े बड़े जो गेम्स है वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उसका भी डेटा चोरी होकर लोग कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें भी इस पे होनी है। अभी तो जस्ट एक शुरुआत है, इसकी गहराई कितनी है ये अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन बिल्कुल, जैसे पर जैसे हम देखिए, लोग डेप्थ में बिल्कुल सही जाएंगे बोला आपने। लोगों को ये एहसास बिल्कुल, होगा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट तो है, लेकिन जैसे अभी मैंने बोला कि जो वेबसाइट होस्टिंग जो ऑप्शन है, ये हमारा 1% ही उसका मेसी और रोनाल्डो पे भारी है। लेकिन साथ ही साथ अगर जैसे आपने आपने बोला कि बाकी कंपनीज भी काम करेंगे, जब आएंगे तो हैवी कॉस्ट लेंगे। सर हैवी जी। कॉस्ट क्यों लेंगे? क्योंकि उनके पास कम्युनिटी उस समय नहीं होगी। हाँ। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। 4 × 3 सर कितना हुआ? 4 × 3 मतलब 12। 12। एंड 3 × 4? सेम हो गया। 12। ये पेन सर, ये पेन 4 रुपए का है, मैंने 3 लोगों को सेल किया, तो कंपनी को 12 रुपए गए। लेकिन अगर मैं इसकी कॉस्ट रिड्यूस कर दूं, 3 रुपए कर दूं और वॉल्यूम बढ़ा दूं, 4 लोग कर दूं, तो भी ये कंपनी को 12 रुपए गई। यानी कि कॉस्ट कटिंग जो एक ऑप्शन आता है कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कॉस्ट कटिंग, अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रेट हाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी हुई है, आपकी अपनी एक रनिंग कॉस्ट लगी हुई है। आप ऑलरेडी इसमें एक अपना बिजनेस को रन करने के लिए आपने ऑलरेडी मार्केट से पैसा उठाया हुआ है। तो हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इस .mit के वेब3 प्लेटफॉर्म पर, कि हमारे पास एक पैसिव इनकम का सोर्स है जो मार्केट में अभी तक किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और नहीं इस है। पैसिव इनकम के सोर्स के तौर पर जो अपॉर्चुनिटी हमने प्रोवाइड किया हुआ है, एक पैसिव इनकम और इनकम और एक्टिव इनकम का जो सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें ऑलरेडी हमारे पास प्री डिफाइंड एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी जो पहले से हमारे साथ कनेक्टेड थे। तो फिर से वही बात करूंगा, डेटा यानी कम्युनिटी, जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। ये विवेक बिंद्रा जी की लाइन बहुत ज्यादा फेमस है, और मैं बहुत ज्यादा मानता हूं कि अगर आपके पास कम्युनिटी है रियल में, तो आप कॉस्ट कम करके भी उसकी प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ज्यादा है। और इस समय बिल्कुल सही। मार्केटिंग जो हो रही है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पे होता है। हम लोग जिस दिन हमने इसको 18 जुलाई को लॉन्च किया, इसको 18 जुलाई की ओपनिंग हुई, 19 जुलाई से जैसे ही इसमें हम लोगों ने डेटा, हमने रेफरेंस शेयर करना स्टार्ट किया, और आज बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन आप देखा जाए तो बहुत अच्छा इसमें कम्युनिटी आ चुकी है। और इतनी कम्युनिटी को पाने के लिए बीएनबी और इथेरियम को बहुत समय लगा होगा, क्योंकि उन्होंने, उनके पास कोई इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं था। आज वो लोग भी अगर कोई ऑप्शन निकाल दें कि आप रेफर करिए और आपको भी इतना एक डोमेन फ्री मिलेगा, या कुछ इसमें डॉट या बीएनबी पर आपको बीयूएसडी फ्री मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक वहां पर जाएगी। क्योंकि जहां लगे धन वहीं लगे मन, और जहां मिले मन वहीं लगे धन, वहीं मिले लगे मन। तो सिंपल सी बात है कि आपका जहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने $45 पे किया, आपको एक एक्टिव, आपको एक डोमेन का सब्सक्रिप्शन मिल गया, आपने अपना मिंटिंग करके डोमेन ले लिया। लेकिन बिना कुछ किए भी अगर पैसिव इनकम के तौर पर, जो अभी आपने एक बहुत खूबसूरत चार्ट दिखाया था कि हमारे पास कितने ऑप्शंस इनकम के हैं, मतलब एक यूजर $45 लगा करके, $45 का पैकेज एक मिंटिंग करके, उसके पास एक ऑप्शन है कि पैसिव इनकम के तौर पर वो ऑलमोस्ट 29,000
यूएसडीटी यानी डॉलर्स का वो पेमेंट ले सकता है। बिल्कुल अगर कुछ बिल्कुल। कंडीशंस को हटा भी दें तब भी 5 लेवल तक वो इनकम ले सकता है, और 5 लेवल की इनकम अगर 45 से भी लेगा तो एक्टिव इनकम उसकी 4x निकल के आती है। और जब ऑटो अपग्रेड जब पैकेज जाएगा तो लास्ट में जब वो पैकेज तो और ज्यादा निकलेगा, और ऑलरेडी वो सारे पैकेज बाय कर चुका है तो 5 लेवल तक ही उसके पहले ही पैकेज 45 पे उसका पैसा जो उसको जो कैपिटल है वो 8 गुना हो गया। और डोमेन की वैल्यू अलग बढ़ी, क्योंकि हमारे आपने जो चार्ट शो किया उसमें जो पहले इनकम का जो पहला जो पॉइंट था इनकम जनरेशन का, वो डोमेन सेलिंग ऑप्शन है। वो डोमेन जी सेलिंग बिल्कुल। ऑप्शन जो वो इनकम है कि अगर आपको जो आपको मोटिवेट करेगा मल्टीपल डोमेन्स बुक करके आगे चल के उसको सेलिंग प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए। तो अपने पास जो एक पैसिव इनकम का जो सोर्स है, जो अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, जो अब तक मार्केट में किसी के पास नहीं है। ऑलरेडी हम एक वेब3 को लेकर के आए थे जो पाइनियर था, उसमें हमने वेबसाइट होस्टिंग ऑप्शन दे दिया, हमने फ्री बिना गैस फीस के हमने .mit वालों को ऑप्शन दे दिया। उसके बाद उसमें क्या किया, हम लाइफ टाइम उन्हें ओनरशिप दे दी। ये वैसे बहुत ज्यादा उसमें प्लस पॉइंट्स थे। और लास्ट में जब हमने इसको इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, वो भी एक सिंपल सा पैकेज लेकर के भी आपको बहुत अच्छी इसमें इनकम अपॉर्चुनिटी है, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम लेने का। तो ये मार्केट में रियल में लीड करेगा। इसका सारा ये मैं बात कर रहा हूँ फ्यूल की। फ्यूल मतलब कि वो एनर्जी जो इसको रन कराएगा। हम लोगों ने पहले पढ़ा, मैं बार बार एक लाइन यूज करता हूँ, मैं लास्ट में आपको एग्जांपल दे रहा था, थ्रेशोल्ड पॉइंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक वो एनर्जी जो एक प्लेन को तो टेक ऑफ हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद जब प्लेन जब स्टैटिक मोड में आता है तब वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। लेकिन जब तक वो मूविंग पोजीशन पे रहता है, जहां पर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है, तो केबिन की लाइट्स भी बंद रहती हैं, हमारी सीट बेल्ट लगने का सिंबल भी ऑन रहता है, क्योंकि उस पोजीशन पर रहता है। एक टाइम टाइम के बाद जब वो स्टैटिक मोड पे आ जाता है, वो अपनी लीनियर वेलोसिटी को ले लेता है, उसके बाद केबिन की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, हम लोग वॉक कर सकते हैं, हम लोग इजिली मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर और वो स्टैटिक चल सकता है, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड पॉइंट को उसने पार कर लिया है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग भी अपने जिस मकसद को लेके चल रहे हैं, जिस कम्युनिटी को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, बहुत जल्द हम लोग भी उस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे जहां पर हम लोग उस लेवल पर इस इनकम अपॉर्चुनिटी के सहारे हमने अपने जो हमारा फ्यूल है, ये जो चीजें मैंने बोला, इसे फ्यूल हमारी एनर्जी है, जो हमारी कंपनी हमारे प्लेटफॉर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और हम लॉन्ग टाइम तक आगे जाते रहेंगे। हम लोग जब भी आप कार लेके चलते हैं, आपकी कार की भी एक लिमिट है, आपकी कार की फुल टैंकी, आपके पास टाटा हैरियर है, उसकी लिमिट ऑलमोस्ट 60 लीटर का फ्यूल आ सकता है उसमें। 50 अच्छा, 50 50 लीटर लीटर। का आएगा। आप 50 लीटर का भर करके चाह करके भी अपने रांची से दिल्ली या कहीं और आगे नहीं जा सकते। बीच में आपको नहीं जा स्टॉपेज सकते। पड़ेगा, फ्यूल को अपने टैंक को रिफिल करना पड़ेगा। तो जब आप रिफिल करते हैं वापस वो एनर्जी लेता है, सेम हम लोग भी एनर्जी लेते हैं स्टे करके, कहीं आराम करते हैं। उसी तरह से ये जो फ्यूल्स है हमारे मार्केट में, जो हमारा मार्केटिंग का जो प्रमोशन का जो फंडा है, कि हम अपने एक एक पॉइंट्स को हम हाईलाइट करने वाले हैं, कि हम हमारे पास वेबसाइट होस्टिंग फ्री है, तो इसके लिए हम वेबसाइट डेवलपमेंट के जो टीम्स है, या जो अपने जो उस सेक्टर के लोग हैं ऑडियंस, उनको हिट करेंगे। हम बात करते हैं पैसिव इनकम की, तो हम जो नेटवर्क सेक्टर के लोग हैं उनको हम टारगेट करेंगे। हमारे पास जो मैंने बात किया मैंने कि लाइफ टाइम ओनरशिप है, तो जो हमारे पास जो जो रिन्यूएबल फीस पे कर रहे हैं, जो एनुअली फीस पे करते हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑडियंस हैं, जो टाइम बाय टाइम उसको हम रिफिल करते रहेंगे, रिफ्यूल करते रहेंगे अपनी गाड़ी में, और ये आगे चलता रहेगा। तो इसीलिए ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जब तक हम इसको हम प्रॉपर फिलिंग करके आगे चलते रहेंगे। और जो भी हम नए नए जो पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, जैसे जो लेटेस्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी आपने बोला, सिंगापुर में हम लोग अपने मैंगो ब्राउजर को ओपन करने वाले हैं। मैंगो ब्राउजर के बारे में मैंने उस दिन मीटिंग में बताया भी था कि ये एक वेब3 ब्राउजर है। वेब3 ब्राउजर बहुत सारे आप गूगल पे डालते हैं तो ब्रेव करके 2-3 ब्राउजर खुल के आते हैं, जो कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम वेब3 ब्राउजर्स हैं। लेकिन जो कंटेंट किसी कंट्री में आईपी पे ब्लॉक है, वो उसको भी ओपन नहीं करते हैं, उसके लिए आपको अलग से परमिशन मांगते हैं। और जब परमिशन जब क्लिक करते हैं तो आपके आईपी को वो ट्रेस करके नोट डाउन कर प्रेस लेते कर हैं। लेते हैं। इसका मतलब अगर उस सिस्टम पे आपने कुछ डेटा को सेव किया हुआ है, कुछ अगर प्राइवेट डेटा आपके पास है, या अगर क्रिप्टो के होल्डर्स हैं, तो काइंडली उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि वो पूरा लैपटॉप आपका उनके सामने ओपन टू फ्रेम हो जाता है। तो मार्केट में कुछ है, लेकिन कंडीशन विद कंडीशंस हैं। बट जब पर्टिकुलर जो डेडिकेटेड वेब3 ब्राउजर जब मार्केट में आ जाएंगे, तो हम उन सब डेटा को हम यूज कर सकते हैं, उन सब वेबसाइट को भी हम यूज कर पाएंगे जो वेब3 के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, हम उसको ओपन कर पाएंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा लीडिंग हमारे पास एक फ्यूल होने वाला है, जो आगे चल के हमारी हमारी गाड़ी में हमारे सिस्टम को और ज्यादा फास्ट, हमको एक और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो हम और लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। इसके अलावा अभी एक फ्यूल की और बात करूं, हम लोग अभी एक कंपनी से पार्टनरशिप करने वाले हैं जो क्रिप्टो की एआई एजुकेशन, क्रिप्टो के ऊपर एआई एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वहां पर जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपने जीमेल के अकाउंट से भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप जीमेल के अकाउंट से जब आप साइन अप करेंगे तो वहां पर आपको कुछ $100 समथिंग फीस पे करना पड़ेगा उस क्रिप्टो के एआई एजुकेशन को लेने के लिए। लेकिन अगर आप .mit के डोमेन से आप जाते हैं, उसको लॉग इन करते हैं, तो वो आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
यानी कि हमारे पास क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन तो हमको मिलेगी, हम जिस कंपनी से पार्टनरशिप करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पर हमारे लिए क्या ऑप्शन होगा कि हम वहां पर कोई रिन्यूअल, कोई फीस नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएंगे। अदरवाइज आपको, अगर हमारे होल्डर नहीं है, अगर आप समझना है आपको वेब3 के बारे में, आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज लेनी है, वो भी एआई प्लेटफॉर्म से, तो वहां पर आपको, अगर आप जीमेल यूजर, याहू यूजर हैं, हॉटमेल यूजर हैं, तो आपको फीस पे करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली वो रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पर। अदरवाइज अगर आप .mit से आगे जाते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। आप डायरेक्टली उस सारे कंटेंट्स को इजी टू यूज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी इस पे काम करने वाले हैं, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए प्लेटफॉर्म होने वाला है कि हम लोग इसको लेके आगे चल रहे हैं। और ये रियल में हमारे यूज केस को हमारे प्रमोट करने वाला है। और ये जितना भी चीज हम लोग बात करते हैं, ये जो पार्टनरशिप हम करने वाले हैं फर्स्ट अपने क्रिप्टो एआई एजुकेशन प्लेटफॉर्म से, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर हम लोग बात करें सेकंड फ्यूल की, हम लोग और किस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोग जितने भी लोगों ने पैकेज, छोटे पैकेज जो भी बाय किए हुए हैं, आप 3 कैरेक्टर के या 4 कैरेक्टर्स के बिलो के कंटेंट्स को या बिलो के डोमेन्स बुक नहीं कर सकते आप लोग, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आगे चलकर क्या होगा कि जो $360 या $360 के अबव जो पैकेजेस हैं, वो लोग 4 कैरेक्टर्स के डोमेन बुक कर पाएंगे। और जिन लोग किया हुआ है, वो लोग 3 कैरेक्टर के बाय कर पाएंगे डोमेन्स। अब एग्जांपल देना चाहूंगा, बड़ा पैकेज क्यों लें, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में आता था, जब सारे बेनिफिट उनको $29,000 की इनकम $45 में दिखाई दे दी गई, और जब उन्होंने आईएनआर में कन्वर्ट किया, लोकल करेंसी में कन्वर्ट किया, तो ऑलमोस्ट 27 लाख निकल के आया। सिर्फ 4,4500 रुपये लगाकर 27 लाख 25 लाख की इनकम। तो मन में क्या आया कि हम बड़े पैकेज पे क्यों जाएं। आप बड़े पैकेज पे जाने का एक रीजन क्या है कि आप अपने जितने छोटे अल्फाबेट्स के आप डोमेन बुक करेंगे, उसको एक्सेस आपको मिलेगा। अच्छा, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर 3 कैरेक्टर का अगर डोमेन बुक किया जाए, तो 3 कैरेक्टर में, 3 डिजिट्स में सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 999। 999। यानी कि टोटल 999, 999 ही डोमेन बुक हो पाएंगे। जो पहले 999 लोग आएंगे, बुक कर पाएंगे, ये उनको एक्सेस मिलेगा। तो बड़ा पैकेज क्यों लेना है, लोगों को अपग्रेड क्यों करना है, अगर उनको वेब3 का फ्यूचर दिखाई दे रहा है, अगर उनको टीएलडी के डोमेन का फ्यूचर दिखाई दे रहा है, और हमारे पास यूनिकनेस है कि हम बहुत सारे फ्यूल्स को लेकर, बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर आगे चल रहे हैं, तो ये ऑप्शन उनको मिलेगा कि वो बड़े पैकेज लेने पर, या जो भी हमारे डेडिकेटेड पैकेज हम लॉन्च करेंगे, जो हमारे आए हुए हैं, हम आपको ऑप्शन दे देंगे। उसके थ्रू ही आपको 4 कैरेक्टर के, 3 कैरेक्टर के डोमेन आपके बुक हो पाएंगे। तो यानी कि फायदा क्या मिलने वाला है उन लोगों को, क्यों बड़े पैकेज पर आना है, क्यों जितने छोटे अक्षर हैं उनका डोमेन से हम बुक करेंगे, तो हमारे लिए बेनिफिश क्या होगा, बेनिफिशियल क्या होगा कि हमारा ये एक यूनिकनेस होगा। सही तो बात। आप कह सकते हैं कि सिर्फ 999 ही है वो संख्या है, और वो एक्सेस मिलेगा। तो इसलिए भी लोगों को बड़े पैकेज पे जाना है, और बड़े पैकेज पे जाने के बेनिफिट आपने ऑलरेडी प्लान में बता दिया कि जो जितने पैकेजेस को होल्ड करेगा, उसको उस लेवल की पूल की इनकम आएगी, और बहुत अच्छे उसको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है पैसिव और एक्टिव इनकम के तौर पर। तो ये सब जो चीजें हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारा ऑलरेडी मैंगो स्कैन लाइव है, उस पर हम जब जाके बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा सारे ट्रांजेक्शन हमारे वहां पर स्टोर हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 30,000 ट्रांजेक्शन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे मैंगो स्कैन पर, हमारे ब्लॉकचेन पर। तो एक ही साधे सब सधे, यानी कि हम अपने प्रमोट तो टीएलडी को कर रहे हैं। अभी तक हमने कहीं पर भी मैंगो स्कैन को प्रमोशन नहीं किया, हमने अलग से कोई जूम मीटिंग मैंगो स्कैन का नहीं लिया। बट वहां पर भी जो ट्रांजेक्शन वहां पर कवर हो रही हैं, वहां पर जो भी वहां पर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ये हमारे जो भी वहाँ ब्लॉक्स डेवलप हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट हमें वहाँ क्या मिलने वाला है कि आगे चल करके जब हम अपनी ब्लॉकचेन एक्सपो में इसको लेके जाएंगे, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जब हम इसको आगे लेके जाएंगे, तो वहां पर सारे ये फंडास हमारी चेक होंगे, काउंट डाउन में आएंगे, और चेक होंगे कि हमने रियल में हमने कितने ग्रोथ लिया हुआ है। चाहे हमारा मैंगो स्वैप हो, चाहे मैंगो स्कैन हो, चाहे हमारा मैंगो वॉलेट हो, चाहे हमारा मैंगो डोमेन हो, चाहे हमारा मैंगो टोकन हो, जो ये पर्टिकुलर मैंगो थीम हम लेके आगे चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कम्युनिटी हमारे इस मैंगो थीम से, हमारे इकोसिस्टम से हमको जानेंगे सर। जी सर। सर जैसे कि हमारा जो टीएलडी का जो मैंगो जो इकोसिस्टम है, वो सिर्फ मैंगो इकोसिस्टम पे ही काम नहीं करेगा। वो हमारे सारे इकोसिस्टम पे काम करने वाला है। चाहे वो हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, ठीक है ना, चाहे वो हमारा मतलब कि आने वाला समय में जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो, समझ गए ना। तो और भी जो टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आने वाले हैं, उन सभी चीजों को ये मतलब कि एक तरह से मजबूत दे रहा है, क्योंकि हमें ये क्या देगा, पूरी दुनिया से देगा ना। दुनिया से हमें यूजर्स मिलेंगे, तो उन यूजर में आज के डेट में एक बंदा कम से कम हर प्लेटफॉर्म को लगभग यूज करता है। अगर क्रिप्टो दुनिया में है, तो वो क्रिप्टो करेंसी यूज करेगा, ब्लॉकचेन यूज करेगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करेगा, और ब्राउजिंग तो यूज करेगा ही करेगा। तो हमारे पास एक बार में मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं, यानी कि मैंगो ट्री की वजह से हमारे जितने इकोसिस्टम है, उन सभी पे इफेक्ट पड़ने वाला है, और उन सभी के मतलब कि यूजर्स की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है।
तो हमारा जो मैंगो मैंगो ट्री की वजह से पूरी जो भी प्रोजेक्ट हमारे जितने भी सिस्टम है, कल के डेट में एनएफटी प्रोजेक्ट होगा, हमें अलग से यूजर लाने की जरूरत नहीं है। यही लोग यूजर्स बन जाएंगे, यही लोग हमारे एनएफटी परचेज करेंगे। कल के डेट में हम लोग कोई चीज लेकर के आ रहे हैं सिस्टम में, तो ये हम ऑटोमेटिक ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आज की डेट में मैंगो ट्री इकोसिस्टम से, और ये हमारे हर इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं पीछे से बैकअप देने वाला है बहुत जल्दी सर। जी सर बिल्कुल है। और सर अगर बात करें, अगर हम जब भी जाके हम जाके जब टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करते हैं, देखते हैं, चूंकि जो हमारा जो मेन फ्यूल है, जो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्ट है। और हम अगर प्रोजेक्ट बेस हम लोग हैं, तो उस प्रोजेक्ट की अहमियत क्या है, उसको मार्केट में रियल में उसका यूज केस है या नहीं है। तो आप कहीं पर भी जाकर गूगल पे बस आप कुछ भी समझ में ना आए तो बस वेब 3 लिख दीजिए, और अगर यूज केस लिखना हो तो यूज केस लिख दीजिए, और जो भी आप चीजें कंपेयर करेंगे, तब आपको रियल में समझ में आएगा कि रियल में जो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो वाकई में फ्यूचर है, ट्रेंड अभी आने वाला है। और जैसे अभी आपने बात बोला, अभी बहुत अच्छी बात बोले कि जो लोग आगे चल के कुछ साल बाद भी जब क्रिप्टो में इन्वॉल्व होंगे, तो क्रिप्टो का वो सिर्फ होल्डिंग, जो बचा हुआ जो भूसा होता है ना, जब चूरा बचता है, जब किसी मिठाई का, जो मिठाई में जब प्रसाद बढ़ता है मंदिर में, कहीं हम देखा होगा हमने, हाँ जी लास्ट में जी भी जो जी। चूरा रह जाता है वो भी हम लोग लेके ऐसे चढ़ाते हैं, खाते हैं। तो उनके हाँ पास वही आएगा। बिल्कुल लेकिन आज सही जो बात। उसमें आएंगे वो पाइनियर कहलाएंगे, जैसे लाइन आपने यूज किया। तो रियल में हम लोग पास भी सेम ऐसी चीज हो रही है कि हम लोग इस सिस्टम को लेकर पाइनियर बनने जा रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारे पास इकोसिस्टम का हमने, अगर हम सिर्फ मैंगो ट्री की बात करें, अपने हम टीएलडी डोमेन की बात करें, तो सिर्फ टीएलडी डोमेन को जो एड्रेस सिंप्लीफिकेशन छोड़ करके हमारे पास जो जो भी चीज हम लोग लेके आ रहे हैं, वो सब कुछ यूनिक है। एड्रेस बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन तो हमारे पास बीएनबी और इथेरियम में भी लेकर आ गए, लेकिन वो उनकी कॉस्टिंग, उनका रेन्यूअल चार्जेस, उनकी गैस फीस वो हमसे भी ज्यादा है। हमारे पास टोटल नील है। तो इसका मतलब हम मार्केट में यूनिक तो हैं, प्लस उसके साथ ट्रेंडिंग भी हैं, और मार्केट में जो चीज अभी किसी के पास नहीं, वो हम लोग लेके आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ अपने पास प्लस पॉइंट है कि मार्केट में क्यों वेब 3, हमारे वेब 3 मैंगो टीएलडी, हमारे डॉट एमआईटी का जो टीएलडी है, या जो अपना वेब 3 है, या जो अपना ये प्लान है, क्यों हिट होने वाला है, क्योंकि हमारे सामने कंपटीशन में कोई नहीं है। और सबसे बड़ा जो इसका जो रीजन है, वो हमारी जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी को लेकर हम लोग अभी से लगातार साथ चल रहे हैं, बहुत समय से जो साथ बने हुए हैं, जो उनका बिलीफ है, तो वाकई में ये अपना प्लेटफॉर्म बहुत हिट होगा। और जैसे अभी लाइन आपने बोला था कि हम सिंगापुर एक्सपो में इसको लेके जाने वाले हैं, तो सिंगापुर एक्सपो में हम लोग लेके जाने वाले हैं, वहां पर आप जानते होंगे कि वहां पर हम लोग इसको लेकर के अपने प्रमोशन को लेकर के हम जो आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर चीजों को आगे हिट करेंगे। तो ये टोटली अपने लिए नया होगा। जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में भी वेब 3 को लेकर आ रहे हैं, जितनी भी चीजें मार्केट में अभी वेब 3 को कंपनी इसको प्रमोट कर रही हैं, उनका कंटेंट क्या है, हम रियल में वेब 3 को सामने कंपटीशन प्रमोट करने वाले हैं। हम जिस एक्सपो में जा रहे हैं, वहां पर यूनिस्वैप से लेकर के इथेरियम से लेकर, लास्ट ईयर तो वहां पर विटालिक बुरी की इथेरियम के ओनर भी वहां पर आए थे। वहां पर बहुत बड़े बड़े कंपनी है, इवन गूगल क्लाउड, यानी टोटल क्योंकि सारा जो वेब 3 का जो सारा जो रोल प्ले कर रहा है, वो डिफरेंस क्या है कि वो जो स्टोरेज हो रहा है क्लाउड पर, वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर हो। गूगल, सोनी जैसे, अलीबाबा क्लाउड जैसे अपनी कंपनियां क्लाउड स्टोरेज को लेकर आ रही हैं। तो रियल में हम अपने आप को मैच कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे उन पैरामीटर्स पर हम कितने खरे उतरे हैं। तो इस लेवल का एक्सपो में, हम टेक्नोलॉजी के एक्सपो में इसको पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सिंगापुर में, 11th जो हमारे सितंबर में होने वाला है, सेकंड वीक में। और जैसे मैंने पोस्ट डाला भी था फेसबुक पर कि आज उसकी जो एंट्री फीस है वो लगभग $500 की है, बट वहां पर वेरी लिमिटेड सीट दिखा रहा है। और जैसे ही वो जब एक डेट एक्सटेंड हो जाएगी, डेट बढ़ जाएगी, उससे लिमिट से ज्यादा टिकट सेल होंगे, तो एंट्री टिकट लगभग $1,000 की होने वाली है। तो जिसको भी लग रहा हो कि मुझे सिंगापुर एक्सपो में, टेक्नोलॉजी एक्सपो में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो इसका एंट्री फीस भी है इस एक्सपो का। आना जाना जो भी है वो तो अपना खर्चा है, वो तो होगा ही होगा, उस एक्सपो में एंट्री करने का भी खर्चा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक्सपो है। तो यहाँ पर जो अभी उसकी फीस $500 है, आप जा करके बाय पे बाय यूएसडीटी और पे बाय क्रिप्टो दोनों ऑप्शन है, आप वहां से अपने टिकट होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा फीस नहीं पड़ेगी, तो होल्ड करके बाद में भी ले सकते हैं, बट बाद में एक चांस ये है कि शायद वो महंगा हो जाए, क्योंकि जहां पर हो इतने बड़े जाएगा सर, बड़े हो मार्केट जाएगा में आने बिल्कुल। वाले हैं, वहां पर लोग जाएंगे, और बहुत बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजीज का एक्सपो में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और वहां पर हम इसको बूम करने वाले हैं सर। जी सर, एक्चुअली हो जाएगा क्योंकि वहां पे भीड़ नहीं चाहिए। वहां पे जो भी बाइनियर कंपनी, आप जैसे आज के डेट में गूगल एक ब्रांड है, गूगल को अपनी में लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे डर भी है। डर ये है कि आज मैं जो क्लाउड मेमोरी लोगों को दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना कि लोग मुझे बीट कर दें। क्योंकि सबसे ज्यादा डर किसको होता है? जो सबसे नंबर वन पोजीशन पे होता है। अभी देखिए, सोनी सोनी जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की कंपनी, उसको क्या जरूरत है टेक्नोलॉजी माने की भाई? उसने टाइम को पहचान लिया सर, उसने ट्रेंड को पहचान लिया। अलीबाबा, भाई वो अब ऐसे ही वो मतलब नंबर वन चलता है आपका। चाइना की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है ई कॉमर्स की। वो क्यों भाई? उसने ट्रेंड को पहचाना, क्योंकि ट्रेंड और टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हमेशा आगे रहने के लिए। वेरी ये गुड सर, बहुत वेरी जरूरत है। गुड, वेरी गुड। अगर आपने ट्रेंड नहीं पहचाना,
तो सब कुछ चला जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा। तो ट्रेंड एंड टाइमिंग और उसके साथ एग्जीक्यूशन। तो हमारे हमने मतलब मतलब कि खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, कंपनी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं मतलब आई एम सो लकी, मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि हम लोग बिल्कुल ट्रेंड को पहचाने, टाइम पे हैं और सही एग्जीक्यूशन है। ये बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है लोगों को अभी ना दिखे, लेकिन आने वाले 90 डेज, नेक्स्ट 90 डेज के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें दिख दिख पाएंगी। तो आपको लगेगा कि हाँ, जो आज हम लोग बता रहे हैं, हो सकता है किसी को बाउंस हो जाए, लेकिन वो चीजें समझ में आएंगी 90 दिनों के अंदर, क्योंकि 90 दिनों के अंदर हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। तो सर, बताने के लिए बहुत कुछ है और लोगों को समझाने के लिए, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपने टीम को समझाएंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है वो लगान वाली टीम है। ठीक है ना। बिल्कुल जैसे सर, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। अनिल सर बोलते हैं ना कि क्रिप्टो वाले हम लोग लगान टीम है, लेकिन हम लोगों ने मैच जीत लिया है। अगर मैच जीत लिया, दैट मीन्स ये तो समझ में आ गया कि बैट कैसे पकड़ते हैं, बॉलिंग कैसे करते हैं, कीपरिंग कैसे करते हैं, फील्ड कैसे सजाते हैं। अब हमें क्या करना है, उसको फिनिशिंग तराशना है। एक अच्छी ड्रेस पहनानी है, ठीक है ना। लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने हैं, टेक्नोलॉजी वाली जो वो डालनी है, वो हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे सर। और हमारे साथ जो कम्युनिटी है वो डेडिकेटेड है सर। ऐसी कम्युनिटी नहीं मिलती है कहीं भी किसी कंपनी में। जी सर, ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल सही हमारी, बोला हम आपने। लोग भी लकी हैं। जी नहीं सर, ये तो सही बोला आपने, बहुत अच्छी लाइन बोली कि हम लोग परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जी हम लोग पास अब एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो हम लोग प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्ट हमारे पास, जैसे हम लोग एग्जांपल दिया टारगेट ऑडियंस, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट क्या है? वेब 3 का। तो हमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो जहां जहां पर वेब 3 के एक्सपो होंगे, जहां जहां पर वेब 3 के सेमिनार्स होंगे, वहां पर जाके हम प्रमोट करेंगे, तो हमको ऑलरेडी उस कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है। अगर हमारे पास सिंपली एक, अगर आपके पास ऑब्वियस बात है, जैसे आपने टीम क्रिकेट का नाम लिया, लगान का नाम लिया, अगर आपके पास बैट बॉल, आपके सेल्समैन है बैट बॉल के, तो ऑब्वियस बात है ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे तो वो नहीं लेंगे। लेकिन नहीं हो लेंगे। सकता है कि अगर हम उसको किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर या किसी कॉलेज के बाहर सेल करें, तो वो यूथ का गेम है। तो टारगेट, अगर हम अपनी पहचान के ऑडियंस पहचान के हम हिट कर लिया कि हमारे डेडिकेटेड यूजर्स ये लोग हैं, अगर हम इनको पर्टिकुलर हम टारगेट करके इनको प्रमोट करें, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हिट, सुपर हिट हो जाएगा। हिट तो ऑलरेडी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे इकोसिस्टम्स हैं और ऐसी चीजें मार्केट में लेकर आए हुए हैं जो अब तक किसी के पास नहीं है। तो ये अपने पास बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा। तो उसके बाद ऑप्शन क्या है कि हम इसको पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को लेकर के आगे साथ चल सकते हैं। तो ये हमारे लिए फ्यूल का काम करेंगे, यानी रुक रुक के जो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, जब फ्यूल खत्म होगा फिर से हम रिफिल करेंगे। तो इस तरह के जो हमारे इवेंट्स हैं, इस तरह के जो हमारे एक्सपो हैं, जो हमारे वेब 3 को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी एक्सपो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जो जाइंट्स वहां पर आ रहे हैं। जाइंट्स को सर क्या बोलते हैं? मुझे तो जाइंट्स। उसका वर्ड, मुझे जायंट्स उसका के जो वर्ड उनके याद नहीं है। महारथी, मतलब जो उनके उस लेवल के जो चैंपियंस हैं, जब वो वहां पर आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनके सामने अपने आप को देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई बड़ा लाइन नहीं खींची जाए, हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो हमें भी मार्केट में कंपटीशन लेना है, और हमें क्या मार्केट में नया हो रहा है, कौन कौन सी कंपनी मार्केट में क्या लेके आ रही हैं। इसीलिए हम लोग पर्टिकुलर उस लेवल पे टीम भी डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे रिसर्च अलग करेंगे, डेवलपमेंट अलग करेंगे, प्रमोशन अलग करेंगे। जैसे आपने लगान का नाम लिया, तो लगान में जैसे वो पहली बॉल जब मैच होता है, मैच, तो एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन बॉल मारता है, तो पूरी टीम एक तरफ दौड़ के बॉल पकड़ने चली जाती है, क्योंकि जी उसको जी जी। उसको अपना रोल पता ही नहीं है कि मैं किस तरह फील्डिंग कर रहा हूँ, जब उधर बॉल आए तब पकड़ना है। तो अगर हम पर्टिकुलर, अगर हम अपना रोल डिसाइड कर लें कि आप राकेश सर ने पूरा प्रमोशन का पार्ट जिम्मेदारी ले लिया है, इसको पर्टिकुलर इस मैसेज को, इस चैनल को कन्वे करना है, इस पूरे मैसेज को, जो अपना इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है मार्केट तक, तो हम लोग फ्री होकर के अपने डेवलपमेंट में लग सकते हैं। या अगर हमारी डेवलपमेंट टीम ध्यान दे दे कि हमारा मार्केटिंग अच्छी हो रही है, हमको बस नई नई चीजें रिसर्च करनी है, तो जाहिर सी बात है कि जहां पर टेक्नोलॉजी, जहां पर एक्सपो होंगे, वहां पर नए नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे, हमको भी कुछ सिखाएंगे, हम उनसे चीजें कुछ लेंगे और पार्टनरशिप करेंगे। आज बहुत बड़ी बड़ी बिल्कुल सही। कंपनीज मैं देखता हूँ कि वो कंपनीज उनके नहीं, लेकिन उन लोगों ने पार्टनरशिप करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिया। मैंने फेसबुक पे पढ़ा था, मैं, मुझे पता नहीं वो रियल में है कि न्यूज़ है नहीं है, लेकिन मैंने एक फेसबुक बहुत पहले एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें धीरू भाई अंबानी जी की फोटो लगी थी, और फोटो के बगल में किसी ने पोस्ट किया था कि अगर आपके पास अपनी का पेट्रोल पंप खोल लें, आप कार चलाते हैं, आप किसी और दूसरे कंपनी के पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल या फिर डीजल भराइए और आगे बढ़िए। तो अगर आपका सब कुछ अपना बना लें, सपने खोल लें, तो वो टाइम लेगा, प्लस आपके पास बहुत ज्यादा आपको एफर्ट पड़ेगा। लेकिन जो चीजें पार्टनरशिप करने से काम आगे चल सकती हैं, जैसे हम लोग क्या है कि मार्केट में उन सब एक्सपो में जाएंगे, तो वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं चल रही हैं, उसमें हम पार्टनरशिप करेंगे, उनसे हम टाई अप करेंगे, उनके टेक्नोलॉजीज को अपने में लेके आएंगे। तो अपना टाइम बचेगा, अपनी R&D टीम बचेगी, अपना एफर्ट बचेगा, प्लस प्रमोशन के लिए उनके कंटेंट हमको ऑलरेडी हिट करना, हमको ऑडियंस मिल जाएगी। तो इस सब चीजों पर हम आगे जाने वाले हैं। जो हमारे पास पीछे जो सब चीजें नहीं थी, प्रोजेक्ट वगैरह नहीं थे, अपने पास एक प्रोजेक्ट है, और इसको हमको और एनहेंस करना है सर। जी मैं यहाँ पे सिर्फ लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा। अपने जो हमारे जो
जो टीम है, जो हमारी फैमिली है, मैंगो ट्री की फैमिली है, कि देखिए जिन लोगों ने अपना मतलब कि यहाँ पे डोमेन बुक कर लिया है, बहुत अच्छा किया, लेकिन जिन लोगों ने बुक नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट बोलूंगा कि आप लोग अपनी डोमेन बुक करिए। चाहे जिस नाम से बुक करना हो, जो भी अवेलेबल उसके हिसाब से बुक करिए, क्योंकि अब लोग इंटरनेशनली आना चालू हो गए हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, मेरी टीम लगान है, उनको पता नहीं है कि इसकी पोटेंशियल क्या है, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हमारे डोमेन का। तो भाई पहले अपनी डोमेन बुक कर लीजिए, जो भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि अभी नई टीम आएगी और वो डोमेन आपका बुक कर लेगी, वो लेट से आएगी, पहले बुक कर लेगी। और एक एक डोमेन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो आप पहले जुड़े हैं, पहले बेनिफिट लीजिए। अभी जो लोग फास्ट ट्रैक में है, $45, तो $45, 45 का आईडी तो आपने लगा दिया, लेकिन क्या आपने 45 डोमेन बुक किया? नहीं। तो भाई वेरी बुक गुड। कर लीजिए, वेरी गुड। वो प्लीज बुक करिए। एक एक डोमेन मिलियंस ऑफ डॉलर का डोमेन है। मालूम चला कि कोई दूसरा बंदा आया, मेरे नाम से पहले बुक कर लिया, मैं प्रमोशन नहीं लग गया, नहीं, प्रमोशन करिए। आधे घंटे 1 घंटे समय निकाल करके अपने डोमेन को भी बुक करिए, क्योंकि आप पहले आए हैं ना। तो पहले आए हैं तो पहले बुक करिए। उसका बेनिफिट्स हम चाहते हैं। अभी आम पब्लिक को देने के पहले हम लोगों ने क्या किया कि पहले अपने एसबीजी फैमिली को दिया, अपने पूरे मैंगो ट्री फैमिली को दिया। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला बेनिफिट आपको हम दे। तो आप लोग अभी मार्केटिंग भी करिए, और आधे घंटे 1 घंटे का समय निकाल करके सारे डोमेन को बुक करिए। पहले तो लिखिए, जो जो बुक करना चाहते हो फटाफट बुक करिए, क्योंकि बुक करना जरूरी है। नहीं तो मालूम चला कि आप अभी सोच ही रहे कोई और बुक कर दिया। अभी सर मैं जिस दिन दुबई आ रहा था, आने के बाद मैंने एक दुबई एयरपोर्ट पे जो ट्रेन चलता है ना, डंटा, DANAT, डनाटा के नाम से है दुबई में, मैं देख रहा, मैं बुक कर ही रहा हूँ, मैं बता ही रहा हूँ, किसी ने मार लिया। मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ और किसी ने मार दिया। कुछ देर पहले दिखाया अवेलेबल, और जैसे ही मैंने क्लिक किया, नेट स्लो था, किसी ने दिखा दिया अनअवेलेबल। जा, फिर मैंने चेक किया तो भाई किसी ने जस्ट कुछ सेकंड पहले मेरे से पहले बुक कर लिया। भाई बहुत अच्छी डोमेन थी वो, जिसने वो बुक किया वो कम से कम मिलियंस ऑफ डॉलर के वो डोमेन है वो। और दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी का वो है, वो साइट है, DANAT, डनाटा बोलते हैं उसको। तो वो चीजें लोगों ने बुक कर लिया। तो ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई बुक कर लीजिए अपनी। नहीं तो मालूम चला कि पैसे तो जो आना है वो आएंगे ही, लेकिन बुक करिए, वो बहुत बड़ा एसेट है। क्योंकि सर हम लोग 11 बज चुके हैं, और भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और हम लोग वीक में एक बार, दो बार कम से कम एटलीस्ट इस तरह का टेक्निकल सेशन करें। लोगों की और भी जो अवेयरनेस है उसको हम लोग बढ़ाएं, उनकी क्वेरी को फुलफिल करें, और उनके नॉलेज को जो लेवल है Web3 को लेकर के, उससे हम लोग डेवलप करें। जी सर, ऑब्वियस सी बात है, और हम लोग को इसी तरह से सेशंस करने पड़ेंगे क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर हमारा पर्पस क्लियर हो जाए कि हम जिस चीज को प्रमोट करने जा रहे हैं उसका मार्केट में रोल क्या है, और हमसे पहले कौन कौन लोग हैं, और जो है वो किस लेवल के लोग हैं, तो यकीनन आप इसको कभी भी चूकेंगे नहीं प्रमोट करने से। जैसे कि वेब3 पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वेब3 में हमसे पहले कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो मैंने जैसे नाम लिया, मेसी और रोनाल्डो, बैलेंस एंड इथेरियम। जब वो इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग तो सोचिए हम लोग बिल्कुल नए हैं, और उनके पास कुछ लिमिटेशंस हैं। उनके सारे जो डोमेन है सिर्फ और सिर्फ फंड ट्रांसफर के लिए, सिर्फ एड्रेस सिंप्लीफिकेशन पे काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स एड्रेस उन लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। अब उसके बाद अन्यथा कोई और उसका रोल नहीं है। बट हम लोग मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हैं। वहां पर रिन्यूएबल फीस है, हमारे पास रिन्यूएबल फीस नहीं है। वहां पर वो उनको रिन्यूएबल चार्ज देना है, हमारे पास रिन्यूएबल चार्ज नहीं देना। वहां पर आपको गैस फीस पे करनी है, हमारे यहाँ गैस फीस पे नहीं करनी। उनके यहाँ वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते, हमारे वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हैं। उन और जो होस्टिंग होगी उसमें भी बिजनेस आपको वेबसाइट बिल्डर मिलेगा। यानी कि उसमें आप पर्टिकुलर आपको थीम डाल करके अपना टेम्पलेट यूज करके अपनी खुद की वेब3 प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर इनकम अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट में अब तक नहीं है। किसी के पास नहीं है सर, किसी तो के सर पास ये नहीं है कुछ बस। यूनिक पॉइंट है। तो अगर हम लोग पर्पस अपना क्लियर कर लें, वाई क्लियर कर दें, क्यों हमें ये काम क्यों करना है, अगर वाकई में हम लोग यूनिक हैं, अगर हम जो काम कर रहे हैं डिफरेंट है, तो फिर यकीन बता रहा हूँ आपका पर्पस क्लियर हो गया, तो फिर कभी कोई आपकी कोई आप बाहर निकले और कोई आप हवा निकाल नहीं सकता। लेकिन अगर पर्पस क्लियर नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले ने बोला है अपलाइन ने कि मुझे करना है तो मैं करने जा रहा हूँ, प्रमोट किसी को बताने जा रहा हूँ, मेरे पास रास्ते में एक दो कॉल आएंगे और वो कुछ बात करेंगे और मेरी हवा निकाल देंगे, फुस कर देंगे, तो फिर वापस लौट के आ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा पर्पस क्लियर हो गया तो यकीनन आप कहीं भी बाहर जाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब सिर्फ आपका आपके नॉलेज क्लियर हो, इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, हम सब लोगों ने किसी न किसी सप्लीमेंट बेस्ड कंपनी में, न्यूट्रिशन कंपनी में काम किया हुआ है। तो न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी जो जो चलती है वो चलती है ट्रेनिंग पर। तो वहां पर जो ट्रेनिंग हॉल में बैठते हैं, जो डिपो में बैठते हैं, तो वहां पर बताया जाता है कि ये आप एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, ये हेल्थ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशनल आपके सप्लीमेंट है, ये आपकी डाइट, एक्स्ट्रा डाइट है। मतलब कि आपकी डाइट को जो आपकी पोषक तत्व कमी है, जो न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, उसको पूरा करता है। यानी कि पोषक तत्व है, न कि दवाई है।
लेकिन उसी ऑफिस के बाहर निकलते ही 3 से 4 लेवल नीचे जाते जाते वही दवाई घुटना ठीक करता है, वही दवाई आपके बीपी सही कर देगा, वही दवाई से मोटापा कम कर देगा, उसी दवाई से आपका स्किन की बीमारी खत्म हो जाएगी, उसी दवाई से आपके बाल आ जाएंगे, मतलब सब कुछ हो जाएगा। उसी आदमी के 4 लेवल ऊपर जो अपलाइन जो डिपो में बैठे थे वहां पर बताया गया ये पोषक तत्व है। आपके डेली लाइफ में जो प्रोटीन्स और जो सप्लीमेंट हम नहीं ले पाते हैं भागदौड़ लाइफ में, या जो हमारे पॉल्यूशन पॉल्यूटेड लाइफ में जो हम पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं, न्यूट्रिशन, ये उसकी भरपाई करता है, लेकिन इट्स नॉट अ मेडिसिन। वही दवाई उसी चीज न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे होती है? 4 लेवल के नीचे, 4 लेवल मतलब कि उस आदमी के किसी को बताया, उसने कुछ और बताया, उसने कुछ और बताया, और 4 लेवल नीचे वही जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो पोषक तत्व है वो दवाई बन के बिकता है कि आपको घुटना ठीक कर देगा, आपका बीपी सही हो जाएगा, आपका कैंसर सही हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हमें बताया क्या जाता है कि हमें क्या प्रमोट करना हो, लास्ट में जाते जाते अगर यहाँ पर भी वही हाल ना हो तो हम लोग डेली ऐसे क्लास करने पड़ेंगे कि हम लोग पर्पस क्लियर हो सके कि रियल में ये क्या है, इसका यूज केस क्या है, और हम जो मार्केट में इसको लेकर आए कि यूनिक क्या है, मार्केट में क्यों इसको डिफरेंट है। तो हम लोग रियल में इसको प्रमोशन अच्छे से लेवल कर पाएंगे। और बाकी रही बात फ्यूल की, तो हम लोग मार्केटिंग करके प्रमोशन करके ऐसे ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहेगा, पब्लिक में जाता रहेगा। लेवल का जो फ्यूल है, जैसे अभी आपने बोला कि बाहर के लोग भी आएंगे आ रहे हैं और तो वहां पे रीच अपनी बना पाएंगे, हम वहां पे जा पाएंगे और रियल में इसको बूम कर पाएंगे, क्योंकि ये टोटली यूनिक है। सर अभी जो हमारे प्रमोशन होने वाले हैं सिंगापुर में, ऑलमोस्ट वहां पे मैं देख रहा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और लगभग 60 के आसपास कंपनी आ रही हैं। तो क्या लगता है वहां पे एमआईटी प्रमोट नहीं होगा क्या? लोगों की नजर हमारी कंपनी पे नहीं जाएगी, हमारी प्रोजेक्ट पे नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। और लोग सोचेंगे कि भाई ये कंपनी, हमारी पूरा प्रोफाइल निकाल के देखेगा कि भाई कंपनी कब से स्टार्ट हुई, कब से क्या किया। और शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई 18 महीने की कंपनी वेब 3 प्रमोट कर रही है, टीएलडी डोमेन प्रमोट कर रही है, और इसने सारी चीजें बना कर रख लिया, ब्लॉकचेन ये वो लाभ लाभ। आप समझिए कि कितना तेजी से हम पूरे वर्ल्ड पे जाने वाले हैं। दिखावा वाला नहीं होगा, क्योंकि एक्सपो जो होते हैं वहां पूरा भीड़ आ जाता है, भेड़िया दसान पूरा सब आ जाते हैं लोग एक्सपो के नाम पे, लेकिन वहां पे रियल लोग पहुंचेंगे, क्योंकि भाई 45,000 रुपये देने हैं इंडियन रुपीज। 45,000 रुपये बहुत होते हैं इंडिया में, $500। तो वहां पे रियलिटी प्रमोट होगा, और प्रमोशन के बाद जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगे और आएंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं वही बोल रहा हूँ भाई, पहले आप आए हैं तो आप उसका बेनिफिट ले लीजिए, क्योंकि लोग जब आएंगे, क्योंकि वो जो लोग आएंगे वो लोग एजुकेटेड लोग होंगे, उनको हमारी इंपॉर्टेंस पता होगी, उनको टीएलडी डोमेन की पावर पता होगी। तो मालूम चला कि हमने किसी और को पहले दिया, कोई और लेके चला गया। तो बाकी हम लोग देखते हैं, हर एक दिन बीच करके, एक दिन दो दिन पे हम लोग इस तरह का सेशन करेंगे, लोगों का वाई क्लियर करेंगे, लोगों को और ज्यादा एजुकेट करेंगे टेक्निकली, और उनको इंपॉर्टेंस बताएंगे इसकी। और जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो टीम है वो डेडिकेटेड टीम है, सिर्फ उनको प्रॉपर अपडेशन नॉलेज और अपग्रेडेशन की जरूरत है, जो हम लोग देंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी और भी कुछ अगर कोई टॉपिक हो हम लोग जिससे बात कर सकते हैं, जिससे लोगों को क्लेरिफाई हो सके, तो हम लोग बात करते हैं। सर डेली करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 2.25 घंटे हो गए। क्योंकि हम चाहते हैं कि आज जो गया वो दिमाग में रहे, कल फिर जो है वो भी दिमाग में रहे, क्योंकि एक ही दिन सारा चीज दे देंगे तो कुछ चीजें रहेंगी और बाकी चीजें बाउंस हो गया, क्योंकि पैसे वाला चीज दिमाग में रह जाता है, टेक्नोलॉजी बाउंस हो जाता है। भाई पैसे को भी थोड़ा छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी को डालिए, क्योंकि ये डालेंगे ना, जैसे वो एक लाइन कही गई है ना कि अगर आप पैसे पे फोकस करेंगे तो पैसा लिमिट में आएगा, लेकिन अगर आप ज्ञान नॉलेज पे फोकस करेंगे तो पैसा अनलिमिटेड में आएगा। मैं सभी को बोलूंगा, ज्ञान नॉलेज टेक्नोलॉजी पे फोकस करिए, पैसे आपके पास अनलिमिट में आएगा। और ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिएगा कि अभी अनलिमिटेड इनकम है, आपको डिसाइड करना है कि कितना आपको अर्निंग करना है। और ये डिपेंड डिसाइड कैसे करेंगे? आप अपने नॉलेज के आधार पे, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज होगा पैसा उसके हिसाब से आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो अभी हम लोग एजुकेट दे रहे हैं, एजुकेशन अपना लीजिए और बढ़ाइए, और अपने तक मत रखिए। आज जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मिला है वो अपने टीम में जरूर दीजिए। कल के डेट में अपनी पर्सनल जूम मीटिंग करिए अपने टीम में, अपने टीम के लोगों को बताइए कि वेब 3 का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या यूज केस है, हमारा फ्यूल क्या है, हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रमोट कर रहे हैं, कौन से हमारे लोग आएंगे और क्यों नहीं आएंगे, सारी चीजें हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो हम लोग सर आज को सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, 2 2.25 घंटे हो गए हैं। और फिर कल मिलेंगे हम लोग, क्योंकि लोग भी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हमें कल फिर से नई एनर्जी के साथ, नई चीजों के साथ जुड़ेंगे, और डेली कुछ ना कुछ नई चीजों को कवर करेंगे डेली। तो ठीक है सर।